अगर आप ये कहोगे ना, आई नो हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, Nobody cares. नो वन गिव्स अ शिट। मैं अपने बॉस के पास गया, मैंने कहा रेजिग्नेशन है। वो कहता तुम्हें क्या चढ़ी हुई है कि तुम रेजिग्नेशन दे रहे हो। आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई लॉस्ट माई क्लाइंट्स। आई वॉज बैक टू स्क्वायर जीरो। 90% conversion does not come from ads. When you get promoted high enough, eventually every role becomes a sales role. At the end of the day, you need to translate into sales. Sales is the heart of every अच्छा, business. इसको थोड़ा सा जूम इन करें. लोगों को कौन सी बातें पसंद आती हैं? छूट, कि आप आएंगे, हम आपकी सेल या हम आपका ब्रांड यहाँ से यहाँ उठा देंगे। And 2025 में maybe like very less people care about आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है. कस्टमर इज नॉट ऑलवेज राइट। इसका क्या मतलब है? तो आपके पास क्लाइंट आता है, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ, या आप बहुत महंगे लग रहे हैं, तो आप सबसे पहली चीज़ क्या करोगे? अच्छा, हम डिस्काउंट दे देते हैं आप। आई बिकेम a millionaire overnight, and my overnight was roughly about, if you want to learn something, unlearn everything that you have learned before. Business takes a lot of risks, calculations, strategies, guts. I am not a fan of remote work. जितना धोखा, जितनी गलत बातें, सारी चीज़ें रिमोटली में काम होती हैं, आप कभी नहीं जान सकते हो। लोग तो हफ्ते में 10-10, 20-20 हज़ार डॉलर बनाना भी सिखा रहे हैं. वो कैसे करते हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो. आज की एपिसोड इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस एपिसोड्स, जहाँ पे हम फाउंडर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं हाउ दे डिड द बिजनेस एंड इफ़ दे वर टू स्टार्ट इट टुडे, हाउ दे वुड डू इट. एंड वी जॉइंड बाय मोहित गनी, हु इज़ द सीईओ ऑफ थिंक डिजिटल. उन्होंने ये कंपनी 2019 में स्टार्ट की थी और आज ये तकरीबन $250K एनुअली रेवेन्यू में कर रहे हैं. एंड विल टॉक टू हिम एंड विल आस्क हिम हाउ ही डिड ऑल ऑफ दिस. और 2025 में अगर हमने नई थिंक डिजिटल स्टार्ट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम मोहित. वालेकुम अस्सलाम मेहमान। हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त. ग्रेट टू हैव यू हियर. आई वुड वांट टू स्टार्ट विद क्विकली आस्किंग यू अबाउट कि इफ़ यू कैन गिव मी अ 5 मिनट रन डाउन ऑफ के ग्रेजुएशन के बाद से लेके यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा, क्या क्या चेंज किया रास्ते में. आई एम ए ग्रेजुएट ऑफ एलएसी, सो मेरा बैचलर्स और मेरे मास्टर्स दोनों वहाँ से ही हैं। तो आफ्टर ग्रेजुएटिंग बहुत शौक चढ़ा था कि एक नया बूम आ रहा है डिजिटल एजेंसी का। सो इफ़ यू आर फ्रॉम एलएसी, तो वन थिंग पीपल नो अबाउट इट कि आपके फोर्थ ईयर में ना एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सो आई वाज सिलेक्टेड एज द chief marketing officer from my class. So anyway, we had a competition, so we competed. So there were roughly about 180 students. So I stood the chief marketing officer of the year. तो मुझे वो अवार्ड मिला, तो मुझे लगा यार ये इंडस्ट्री ना बड़े मज़े की है। तो डेली बेसिस में कंटेंट बनाना था, बड़ा कुछ करना था। और तब इतना कंटेंट की गेम नहीं थी, इतनी लोग चीज़ें नहीं करते थे। इट वाज जस्ट लाइक इन द स्टार्टिंग फेज। तो उसके बाद मुझे लगा कि काम बहुत अच्छा है। तो जब ग्रेजुएट किया, बाहर निकला, तो मैंने कहा काम शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपनी एजेंसी बनाई थी दुनिया में, MRT। हम 3 दोस्तों के इनिशियल्स थे, मोहत, रमीज़, तैयब। रमीज़ बीच में से गायब हो गया, तो हमने नाम नहीं चेंज किया, फिर हमने कहा इसका मतलब होगा आज के बाद मोहत और तैयब, ठीक है. ठीक है। हम चले गए ओल्ड लाहौर। तो ओल्ड लाहौर में हमें जाके रेस्टोरेंट मिला। रेस्टोरेंट से हमने काम शुरू किया। रेस्टोरेंट था ये फोर्ट विला के नाम से। तो उसका ना सोशल मीडिया पेज है ना कुछ है। हम भी बिल्कुल स्टार्ट करे थे, ज़िंदगी में कुछ पता नहीं था कितना चार्ज करते हैं, क्या पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बस पहला प्रोजेक्ट ज़िंदगी में आना चाहिए, जो पहले-पहले वैसे होते हैं, ठीक। तो हमने 20,000 में काम शुरू किया था। तो उस 20,000 में हम मंथली 20 पोस्ट भी दे रहे थे, हम फ़ोटोग्राफ़ी भी कर रहे थे, हम वीडियोग्राफ़ी भी कर रहे थे, हम कंटेंट मार्केटिंग भी कर रहे थे। मतलब जो-जो उसने कह दिया ना कि कर दो, हमने कहा हम करने के लिए तैयार हैं। ना आप बस अकाउंट दे दें आप दे हमें. दें हमें, हाँ. ठीक। और वो मेरे ख़्याल से 1 महीना काम किया, तो मैं ही फ़ोटोग्राफ़र था, मैं ही कंटेंट मार्केट, मैं ही सब कुछ था। और जो मेरा पार्टनर था वो सारा सँभालता था, आप बेफ़िक्र रहें। तो मुझे एहसास है ये बात और ये तरीका गलत है। ठीक। अल्टीमेटली वो कंपनी तो बंद ही कर दी, क्योंकि अब कुछ पता नहीं था। उसके बाद मास्टर्स किया। मास्टर्स के बाद आई हैड अ चांस टू वर्क विद मल्टीपल डिफरेंट कंपनीज़। आई हैव वर्कड इन मार्केटिंग कंपनीज़, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड भी, जिसमें प्रोडक्ट रिलेटेड भी होता था। जैसे मुझे ये समझ लगी कि मार्केट की एक अंडरस्टैंडिंग कैसे है, चीज़ों की प्रोडक्ट प्लेसमेंट से लेके उनकी चीज़ों को देखते हुए उसको स्केल कैसे करना है, प्लेसमेंट्स क्या होते हैं, इश्यूज़ क्या आते हैं। फिर वर्किंग इन डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़, वर्किंग इन अ ग्लोबल मार्केट। तो वहाँ पे जाने के बाद ना मेरा सारा विज़न चेंज हुआ था। वहाँ पे जाके आई रियलाइज़्ड कि काम कैसे होता है। तो वन थिंग फंडामेंटल इशू जो मैंने पाकिस्तानी होते देखा था, तो वो जो एक होता है ना नो एट ऑल, तो वो आपको एक रियलिटी चेक मिलना ज़रूरी भी होता है ज़िंदगी में।
जहाँ पर आपको जाके पता लगता है कि आप कुछ नहीं जानते. एंड वन थिंग आई लर्न फ्रॉम माई फ्रेंड हु इज़ अ सीनियर एंड अ वेरी गुड फ्रेंड. ही taught me one thing in life. It was कि if you want to learn something, unlearn everything that you have learned before. So I went in with that notion कि ठीक है अब देखते हैं. And that was the learning phase of my life. So I realized back then कि पाकिस्तान से बैठ के अमेरिकन कंपनीज का काम हो रहा होता था. तो आई यूज टू वंडर क्या होता है, वाई देर आर सो मेनी एक्सेल नंबर्स एंड ये चीज़ें, वॉजंट इट ऑल अबाउट डिज़ाइनिंग एंड स्टफ. तो जब वो चीज़ें देखना शुरू की, आई रियलाइज वर्किंग विद व्हाट 15 क्लाइंट्स and the revenue was more than $450,000 per month, and it was crazy good. What do you mean by 15 clients? So जब आप वहाँ पे काम कर रहे होते थे ना, so यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं था द मोर द मेरियर. यहाँ पे कंसेप्ट था क्वालिटी वर्क, गुड टीम, गुड लाइफ. आई वाज सरप्राइज्ड बाय दिस नोशन. तो यहाँ पे जब आप अमेरिकन क्लाइंट के साथ काम करते थे ना, तो क्लाइंट्स कम थे, बट द पे आउट्स वर सो गुड एंड सो बिग कि आप हैरान होते थे. तो मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि कितनी बड़ी अमेरिकन फर्म्स हैं. वन ऑफ द बिग नेम्स लेट्स से आई वुड से इज वर्जिन मोबाइल. आप वर्जिन मोबाइल का बैठ के पाकिस्तान से काम कर रहे हो, नो वन वुड एवर एक्सपेक्ट कि इतनी बड़ी कंपनी का काम आपके राइवेंट से हो रहा है. किसी बाहर दुनिया में लोग को बताएं कि वर्जिन मोबाइल का इतना बड़ा ग्लोबल लैंडस्केप लाहौर में रायवेन रोड से संभाला जा रहा है. तो ये एक मुझे बड़े मज़े की चीज़ एक्साइटिंग लगी. और जब मैं रेवेन्यूज़ देखता था तो Yeah. एक्साइटिंगली बैक, तो मैं भी यहाँ पे ये चीज़ सोची कि यार ये चीज़ें तो हो रही हैं, हम कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अ स्ट्रैटेजी. काम करने में मेरी इतनी महारत नहीं है, काम करने के लिए रिसोर्सेज हैं, ये सब कर रहे हैं. अगर इतनी कैपेबिलिटीज़ होती तो क्यों ये लोग ना इंटरनेशनली कर रहे होते. ऐसा क्या है कि ये लोग नहीं करे, गोरे कर रहे हैं. वहाँ से मेरी एक जर्नी शुरू हुई. दिस इज़ द थॉट प्रोसेस आई क्लिक्ड ऑन कि आई थिंक लेट्स डू इट फॉर आवरसेल्व्स. तो वहाँ पे मैंने चीज़ सोची कि यार ये चीज़ जो हम लोकली कर सकते हैं, इसका नंबर वन एक गैप आपको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा था. और इफ़ वी कैन डू इट फॉर आवरसेल्व्स देन स्काई इज़ द लिमिट. आई हैड many different goals for my business, why I wanted to establish, why I wanted to jump into this business, and what I really want from my life. It's not just money at the end of the day. So it was all enthusiasm at the end of the day कि Mhm. यार इसको लेके चलना है, इसको बिल्ड करना है, अब इसको करें तो क्या करें. तो 2-3 चीज़ें थी. थॉट प्रोसेस बन गया वेरी गुड, एंथुसियाज्म वेरी गुड, मोटिवेशन टॉप लेवल. यूट्यूब पे जाके बहुत वीडियोस देखता था हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, एंटरप्रेन्योर की स्ट्रगल क्या होती है, एक्स वाई ज़ेड. नाउ इट कम्स डाउन टू द पॉइंट कि स्टार्ट कैसे करना है. तो अब था कि यार कैश चाहिए, नौकरी से पैसा नहीं निकलता, नौकरी से ज़रूरत के पैसे निकलते हैं. फिर मैंने कहा कि चलो क्लाइंट पकड़ते हैं. अब मैंने 2 छोटे लोकल क्लाइंट पकड़े, सिर्फ इस नीयत से कि अगर मैं कल नौकरी छोड़ So दूँ, at this point, you've left your job, यहाँ भी जॉब अभी कर नहीं रहे छोड़ी थी. हैं, राइट? मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे नौकरी छोड़ दूँ, तो क्या मैं सस्टेन कर सकूँगा? एटलीस्ट इतने पॉकेट मनी आनी चाहिए. आई वुड यूज़ द टर्म पॉकेट मनी ताकि मुझे सर्वाइवल करनी है. लत जो कहते हैं ना वो नहीं लगनी चाहिए. सो एनीवे मुझे रेफरल की बेसिस में 2 मिल गए क्लाइंट्स. सो वन ऑफ माय 2 ऑफ माय जूनियर्स दोज़ हू ऑलवेज़ न्यू मी, जब उनको पता लगा मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा यार वी हैव अ पोटेंशियल क्लाइंट एक्स वाई ज़ेड. तो हमारी बात होगी, ठीक है, ऑन बोर्ड हो गया. अब मैंने काम शुरू कर दिया. मैं अपने बॉस के पास गया, मैंने कहा रेज़िग्नेशन है. वो कहता तुम्हें क्या चढ़ी हुई है कि तुम रेजिग्नेशन दे रहे हो. आई वॉज व्हाट 23 ईयर्स ओल्ड. तो उन्होंने कहा इतनी एज में अपने सामने वाला देखो, इज 36 ईयर्स ओल्ड, यू आर अर्निंग द सेम सैलरी लाइक ही इज अर्निंग, बट व्हाई वुड यू टेक सच डिसीजन. Mhm. लोग अपने टाइम लगा देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. मैं कहा नहीं सर. तो मुझे ना बड़ा पुश बैक मिला काफ़ी जगह से कि आई एम टेकिंग द रॉन्ग डिसीजन. तो मैंने कहा इवन इफ आई एम टेकिंग द रॉन्ग डिसीजन लेट इट बी, मतलब ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दोबारा नौकरी ढूंढ लूँगा 2-3 साल में, आई विल बी बैक इन स्क्वायर वन. बट इफ इट वर्क्स आउट हु नोस. हाँ, मतलब you say this very lightly, लेकिन I think it is not, like it It might not is have been very not. easy and very obvious that back then, right? कि It ज़्यादा से will ज़्यादा क्या never होगा be कि easy. नौकरी दोबारा ढूंढ लूंगा, right? It will never be easy. Hmm. People run on paychecks. ये जो थॉट है ना कि आपको जो डोपामीन आपको हिट देती है कि यार कल मेरा अपना काम होगा, मैं अपना शुरू करूँगा, मैं अपना करके रहूँगा और मैं सक्सेसफुल हूँ, उससे तो अच्छा काम मैं कर लेता हूँ, वो क्या जानता है. स्किल्स खाली आपको ऊपर नहीं लेके जाएंगी. अगर आपको स्किल्स ऊपर लेके जाने वाली होती तो आपके पास हमेशा से जो अच्छे लोग हायर करके आप बैठे होते हैं, दे विल बी फार मोर सक्सेसफुल. बिजनेस टेक्स अ लॉट ऑफ रिस्क्स, कैलकुलेशंस, स्ट्रेटजीज, गट्स कि यार मैं जो करने जा रहा हूँ कर रहा हूँ बिकॉज फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर आपको नहीं पता क्या होने लगे.
हम ऑब्वियसली बुक्स में बातें करते हैं, सेशंस में बातें करते हैं, अभी कह रहे हैं कि आपको पेशेंस चाहिए, वो चाहिए। आपका जो इतना बड़ा पीरियड होता है ना, ड्राई पीरियड 2-3 साल का, आपको उसमें ओवरवेलमिंग टाइम सबसे ज़्यादा मिलेगा, आप अंडरमाइंड सबसे ज़्यादा फ़ील करोगे। और जो एक चीज़ जिसके बारे में लोग डिस्कस नहीं करते ना, वो होता है वो वाला फेज़ जो आपको एक मी टाइम आता है अभी में, कि यार मैं कहाँ फँस गया हूँ। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको नज़र नहीं आ रहा। आप जस्ट इमेजिन करें आपकी जेब में 20,000 रुपए आ रहा है। आपके दोस्त यार बाहर बैठ के 1.5 लाख 2 लाख की चलो सैलरी कमा रहे हैं। आप उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते, आप उनके साथ खा पी नहीं सकते क्योंकि आपको शर्म आएगी आप किस तरह से जाओगे। बाय द वे जितना बता रहा हूँ ये हुआ हुआ है। आप क्या करोगे? और जब आप जा रहे हो आपको ये नहीं पता कि अगले दिन मैंने क्लाइंट कहाँ से ढूँढना है। बिकॉज़ आपको कुछ सिखाने वाला नहीं है। पाकिस्तान में भी इसकी इतनी एजुकेशन नहीं है। आपको ये चीज़ें नहीं पता कि मैंने किस तरह से कैलकुलेट करना है। जिसके बाद जाओ पाकिस्तान में ख़ास तौर में अगर मैं लाहौर के थोड़ा-सा माइंडसेट बताऊँ, तो पीपल डू नॉट अप्रोच पीपल फॉर द सेक ऑफ कि यार आई नीड हेल्प, लेट मी हेल्प माय बिज़नेस। सबसे पहली चीज़ इंसान को हेल्प चाहिए होगी ना यहाँ पे, वो उससे पहले वो था कि मैं आपसे बड़ा हूँ। देयर इज़ अ होल अनदर पॉलिटिकल माइंडसेट बैटल गोइंग ऑन एवरी सिंगल टाइम। बहुत कम लोग होते हैं जो इस एक्सेप्टेबिलिटी के साथ आते हैं कि बिज़नेस नीड्स बिज़नेस टू हेल्प पीपल। सबसे पहली चीज़ होती है अंडरमाइन करना। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर से आपको निकलना होता है। एनीवे, तो जो बैक टू द पॉइंट, तो जब आप उस फेज़ में दोबारा फँस जाते हो ना कि आपको चीज़ें नहीं पता, तो वो एक बहुत माइंड बॉगलिंग सिचुएशन होती है। क्या करेंगे इस 2-3 साल? अगर आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता, तो ये एक पूरा फेज़ है। तो अब इसको हाइलाइट करता हूँ। We will get into this in a lot of detail, हुँ, but before that, I just want you to like if you can just fast forward to कि वहाँ से आज तक कैसे सफ़र रहा, एंड देन विल गो इनटू के चलें आपको तो कोई नहीं मिला, लेकिन होपफुली बाय वर्च्यू ऑफ दिस पॉडकास्ट मे बी दे लिसन टू यू एंड यू कैन टेल देम दैट कि उस सारे टाइम में क्या हुआ। येस, आई वुड लव टू। हाँ, So fast forward, I left my job and I lost my clients. I was back to square zero. And then I started from my room. क्या काम शुरू करना? Few good emails, worked out crazy best, and my journey started. I then had an office, a small space office, बहुत छोटा सा, मे बी जितना भी पॉडकास्ट रूम है ना, इतना सा मेरा ऑफिस था। वहाँ पे मैंने अकेला शुरू किया, फिर 2 बंदे डाले, फिर टीम बिल्ड की, एंड देन ग्रेजुअली चीज़ें बिल्ड करना शुरू की। इन द मीन टाइम ई-कॉमर्स एक स्टोर था, उसको टेक ओवर किया, तो मैं एक दूसरी जगह से अपने कैश फ्लोज़ मेंटेन करने लग गया। वहाँ से स्केल करते हुए हम 3 बंदों की टीम हुई, फिर हम काफ़ी देर 5 बंदों की टीम रहे। जब हमने चीज़ों को सिस्टम्स डेवलप करना शुरू किए, हमें मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। उसके बाद जाके हम स्केलेबिलिटी मॉडल में आए। तो हमारा जो फिर ग्रोथ थी, वो 1 साल में सबसे ज़्यादा फिनोमिनल रही इन दैट रिगार्ड। सो फ्रॉम अ टीम ऑफ 6 वी आर नाउ अ टीम ऑफ ऑलमोस्ट 30 पीपल। सो अब ये पूरा एक प्रोसेस था। नाउ वी हैव 2 बिग फ्लोर्स। हमारे पास पूरा अपना लैंडस्केप्स हैं, हमारे अपने पूरे सिस्टम्स हैं, हमारे पूरे अब अपने सेटअप्स हैं और हम मल्टीपल एवेन्यूज़ के अंदर जा रहे हैं। राइट। तो द नेक्स्ट टारगेट ऑफ आवर्स इज़ नॉट जस्ट गोइंग टू बी डेवलपिंग कि हमने इसको लोकल मार्केट में किस तरह से लेके चलना है। हमारा नेक्स्ट बिग टारगेट है कि हमने इसको लेते हुए पाकिस्तान को इनफैक्ट थोड़ा-सा पोज़ीशन करते हुए एक चैलेंज ये रखना है कि हमने इसको इंटरनेशनली अब स्केल कैसे करना है। And things goal right now and the vision for us is to be the best and the next creative agency in Asia in the next 5 years. So we want to compete with the neighboring countries and we want to make sure कि जो हमारी creativity है वो बहुत अच्छी है, बट हमारा mindset है जो दबा हुआ है, तो हम उसके ऊपर आजकल काम करेंगे, हमने इसको आगे लेके चलना है। ठीक है, ग्रेट। ओके, कैन यू टेल मी, सो ठीक है, हम अब जाते हैं लाइक लेट्स स्विच गियर्स हम्म, एंड गो टुवर्ड्स के लेट्स इफ यू आर स्टार्टिंग इट टुडे 2025 में आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, नोइंग व्हाट यू हैव द नॉलेज दैट यू हैव बट यू डोंट हैव द कनेक्शंस और द रेपुटेशन दैट यू हैव टुडे। ठीक है, एज्यूम करते हैं हम वहाँ पे हैं एंड यू विल होपफुली हेल्प अस गो फ्रॉम ज़ीरो टू $100,000 इन रेवेन्यू इन आइडियली 1 ईयर। ठीक है, बट बिफोर दैट कैन यू टेल मी कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या क्या करती है? आई आई हैव इट ऑन 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 माई रिसर्च हेयर कि आप लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, एस ई एम सर्च इंजन मार्केटिंग मार्केटिंग करते हैं, एस एम एम करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मे बी यू डेंट स्टार्ट विद दैट। ये तो यू स्टार्ट विद समथिंग स्मॉलर, नैरोअर एवेन्यू एंड देन यू एक्सपेंडेड टू दीज। तो कैन यू टेल अस कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आम अल्फाज में क्या क्या करती है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक जस्ट अ फैंसी वर्ड, इट्स जस्ट अ फैंसी वर्ड। जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं ना, ये बहुत वेरी करता है। सबसे पहले तो आपको अपनी नीश को आइडेंटिफाई करना है।
हम इस कन्वर्सेशन को ना थोड़े स्टेप्स पे लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में एजुकेट करूँगा। इंडस्ट्री के बाद मैं बात करूँगा थिंग्स दैट यू माइट नीड बिफोर यू स्टार्ट एन एजेंसी, और फिर उसको स्केल कैसे करना है। इसमें वेरिएबल्स बहुत हैं, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। तो लिटिल बिट अबाउट द इंडस्ट्री। जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपकी ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है वो बहुत डिफरेंटली एक्ट करेगी। अगर आप फिनटेक के अंदर डील कर रहे हैं बहुत डिफरेंट है, अगर आप सास बेस्ड प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हैं बहुत डिफरेंट है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई योर नीश कि आप किस में काम करने लगे हैं। एंड ऑब्वियसली जब आपने काम शुरू करना है तो यू कैन नॉट जस्ट जंप इन टू एवरीथिंग, यू नीड टू नो व्हाट योर स्पेशलाइज स्किल्स आर। अब हम बात करते हैं इसको स्टार्ट कैसे करना है। सो आइडियली अगर मैं जो काम मैं अपनी जॉब पे कर रहा हूँ और मैं अच्छा हूँ उसमें, दैट वुड बी द राइट एग्जैक्टली, प्लेस टू स्टार्ट विद, राइट? सो लेट्स से अगर मैं कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी करता हूँ, आई माइट जस्ट स्टार्ट विद कंटेंट राइटिंग, एग्जैक्टली, यस। राइट? सो आपका पिवट पॉइंट होना चाहिए कि आपने अपने ब्रांड को शुरू कहाँ से करना है, आप लेके कहाँ से चलना चाह रहे हो। हर चीज़ की बहुत ज़्यादा मार्केट है। अभी आई ऑल्सो टॉक अबाउट कौन सी वो चीज़ हैं जो एक बड़ी अपराइजिंग इस वक्त पाकिस्तान में एक स्किल बन रही है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, और जो ये लोग अभी सर्विसेज दे रहे हैं दे आर मेंटेन अ लॉट ऑफ मनी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ गैप। हम बात करते हैं। अब मैं एक कंटेंट राइटर की ही एग्जांपल देता हूँ इसके बाद। I have a friend of mine who was actually a content writer. Then he learned SEO. Then he learned email marketing. एंड आजकल वो एक कंपनी में, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम, बट वो एक कंपनी का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी बन गया हुआ है। एंड एट द सेम टाइम उसको साइड प्रोजेक्ट्स भी आते होते हैं, वो काम करता होता है। ही इज़ अर्निंग मोर देन $30,000 अ मंथ। अच्छा, वन थिंग, थोड़ी सी टेंजेंशियल डिस्कशन हो जाएगी, बट वन थिंग दैट आई हैव लर्नड आफ्टर रनिंग दिस कंपनी फॉर रफली 4 years इज कि एज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स हम वी पुट करियर्स इन बकेट्स के, यार ये करियर जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेट से बहुत ज़बरदस्त करियर है, ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत ज़बरदस्त करियर है, लेट से कंटेंट राइटिंग को कुछ लोग इस तरह समझते हैं कि यार नॉट सो मच, बट व्हाट आई हैव सीन इज़ when you go deep into those, when you become the top 2 3 5%, वो regardless of आप किस bucket में है, you are minting a lot of money, you become very successful, आपकी बहुत ज़्यादा demand है. Would you agree to that? 110%। आप जिस मर्जी लाइन को ले लें, डिज़ाइन देना या कुछ भी करना, देयर इज़ अ वेरी फेमस नोशन है, आइदर बी द 90% ऑफ द मार्केट। जो बाकी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, या जो आप कर रहे हैं हाउ डिफरेंटली आर यू ट्राइंग टू डू। सो इवन अ स्मॉल चेंज इन योर होल बिजनेस प्रोसेस जो बाकी से हट के कर रहे हैं कैन एक्चुअली जस्ट सेट यू अपार्ट। you need to always focus, even if you want to strive locally or internationally, कि how you can come in the 10% category. And obviously उसके बाद आपकी रेस शुरू होती है कि how can you be in the top 4% category, आपने किस तरह से लेके चलना है। आपको अपने आप को uplift करना है, and this only becomes a part of it। whatever you're trying to do you need to become the best at it। you cannot just always lean on the point कि जितना मुझे आता है, जो मैं समझता हूँ उतनी ही information ज़्यादा है। So for all the people who are maybe stuck in roles which don't have a very good PR, for example, content writers, SEO, को like generally, if you ask the general population, nobody would say कि यार मैं बड़ा होके SEO मार्केटर बनना चाहता हूँ या मैं बड़ा होके ईमेल मार्केटर बनना चाहता हूँ, राइट? पीपल ऑलवेज ग्रेविटेट टुवर्ड्स दोज जिनकी पीआर बड़ी ज़बरदस्त है. सो व्हाट यू ट्राइंग टू से इज़ कि इफ़ यू आर किक एस कंटेंट राइटर या एसईओ मार्केटर, the value and the compensation for you would be great. I'll highlight on it। Hmm. It's not about कि मैं email marketer हूँ, it's not about मैं SEO का बनता हूँ। Why you need to do jobs, why you need to work in the market, because whatever you do, at the end of the day, you need to translate into sales। Sales is the heart of every अच्छा, business, इसको थोड़ा सा जूम इन करें. है ना। अगर आप बंदे को इतना समझा सकते हैं ना कि जो मैं करने लगा हूँ इससे आपको इतना फ़ायदा होगा, इतने टाइम में होगा, दैट्स इट। एक्चुअली तौर पे जितनी हम डिस्कशंस करते हैं, हमारी क्लाइंट मैनेजमेंट होती है, सेल्स फनल्स होती है, दिस इज द क्रक्स। या नो वन वांट्स टू है कि ईमेल मार्केटिंग में आपने क्या करना है, कौन से फैंसी कौन जार्गन्स सी यूज़ करने हैं, क्या टेक्नोलॉजी है क्या है, नहीं है। कौन सा पिक्सल है. Yeah। किसी ने कुछ नहीं पूछना। या फ्रीक्वेंसी कितनी जा रही, रीच आ रही, डेटा ड्रिवन। एक आदमी को ना चाय भी चुभती है एक बंदे की अगर उसकी जेब में पैसा ना आ रहे हो, और एक बंदा पैसे लेकर आ रहा है ना तो वो उसके पास ज़्यादा भी लगाने के लिए तैयार होता है। ये या बहुत सिंपल नोशन है। Yeah, that's really interesting you say this, क्योंकि I think a month ago Sam Altman tweeted कि when when you get promoted high enough, eventually every role becomes a sales role, right? आप अगर करियर में कहीं भी आगे जा रहे हैं, eventually you're gonna have to do sales. तो it दिस resonates इज with that as एक्चुअली well. इम्पोर्टेंट। तो हाँ. जब हम थिंक में काम करते हैं, ओके, लेट मी जस्ट एड्रेस द एलिफेंट इन देयर।
I do not sell digital marketing services entirely. I actually sell business consultation. So, do you अच्छा. even need digital marketing services? And if yes, how come? What kind of digital marketing services you need? पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू जो है ना वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. हमारे पास नॉलेज नहीं है. हमारी लोकल मार्केट में इस वक्त सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन प्रिवेल करती है ना लोगों की, वो एक फैंसी वर्ड है कि यार मैंने सुना है परफॉर्मेंस मार्केटिंग कराओगे तो ब्रांड चल जाते हैं. लोग भागे हुए आते हैं कि यार पाकिस्तान में ना ये इंडस्ट्री बहुत बूमिंग है, बहुत चीज़ें चल रही हैं. राइट, बूमिंग इंडस्ट्री है, लेकिन क्या बूमिंग इंडस्ट्री के साथ हमारे ब्रांड्स भी उतने बूमिंग हैं? आप स्टार्ट्स निकाल के देखेंगे आपको अंदाजा होगा नहीं है. वाई? पीपल डू नॉट हैव द स्ट्रैटेजी. बट पीपल एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो थिंक कि हमें कौन बताएगा, हम पूछने वाले नहीं है. दे आर नॉट फ्लेक्सिबल एट द एंड ऑफ द डे कि हमने ब्रांड्स को किस तरह से लेके चलना है. होता क्या है, आगे बंदा आएगा, 3-4 जार्गन सुने होंगे, या साथ वाले ने ना पीआर बहुत ज़्यादा छींक रही है, यार उसने ना इसको बुला लिया है, हम महीने में ये करा लेंगे, या मैंने प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे बना लिए हैं, हम जो है ना इस पे क्या कहते हैं एड्स रन करते हैं. बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो अंडरस्टैंड नहीं करते. इफ़ आई गिव यू निल्सन की एक स्ट्रेटेजिकल रिसर्च थी, वो बताता है आप जितने मर्जी अच्छे एड्स रन कर लो, आपको पता है 90% कन्वर्जन डज नॉट कम फ्रॉम एड्स. 90% of the conversion actually comes from your copywriting, your visual identity, कि किस तरह से चीज़ें लेके चल रहे हो, and any 10% of it adds to the targeting. और मैं आपको proofs के साथ बता सकता हूँ. Like I can actually call in a client right now without mentioning कहाँ बैठा हूँ, and मैं उसको कहूँगा ना ब्रांडिंग करा लो, वो आज भी कहेगा ब्रांडिंग नहीं करानी यार, वो 4 महीने से बंद ही अच्छी है, ठीक है, मैं क्यों पैसे ज़ाया करूँ, मुझे सिर्फ सेल चाहिए. तो जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना बिजनेस की कि आपने किस एवेन्यूज़ पे कितने पैसे फेंकने हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी इस इंडस्ट्री में. तो एजुकेट करना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लोगों को जब तक ये बात समझ नहीं आएगी ना, हम एज एन इंडस्ट्री स्केल नहीं कर सकते. ठीक है. सो व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम यू इज़ कि इवन बिफोर स्टार्टिंग अ बिज़नेस यू नीड टू नो कि आपने कौन सी नैरो चीज़ करनी है और किसमें आप अच्छे हैं. एंड इफ़ यू वर टू स्टार्ट अनदर बिज़नेस टुडे, वुड यू स्टार्ट विद परफॉर्मेंस मार्केटिंग? यस, इसमें मैं तो थोड़ा बता सा दें आइडिया परफॉर्मेंस देता हूँ. मार्केटिंग होती क्या है? मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग का भी आइडिया दे देता हूँ और मैं थोड़ी सी इंडस्ट्री का भी दे देता हूँ. मैं ये भी बता देता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे कौन सी इस वक्त बूमिंग इंडस्ट्री है इन सोशल मीडिया इंडस्ट्री लैंडस्केप एज वेल. राइट, पैसे आपने इस तरह से कैलकुलेट करने हैं कि अगर मैं 24 घंटे काम करता हूँ तो 24 घंटे के बाद किस जगह से मुझे सबसे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं. ये है एक सिंपल सा नोशन. राइट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ये होता है कि आपने 2 रुपये लगा के अगले को 10 रुपये कमा के देने हैं. जब तक थोड़ा आप हाँ, कमा के देंगे एक्सप्लेन करें इसे ज़रा. आप बेस्ट फ्रेंड होंगे, और जब आप नहीं कमा के दे रहे हैं तो यार मेरा छोटा ज़्यादा अच्छा काम कर लेता होता है. ठीक, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आइडियली मीन्स हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड मनी ऑफ द ब्रांड इन ऑर्डर टू जनरेट मोर सेल्स. अब इसके पीछे मार्केट में एक अक्सर अंडरस्टैंडिंग लोगों की ये होती है कि एड्स रन करना सिंपल है. पहले तो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि एड्स होता है क्या है. उनकी नज़र में बेसिक बूस्टिंग थी. अब लोगों को पता चलने लग गया है कि नहीं यार प्रॉपर एड्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं, एड्स रन करने होते हैं, एक्स वाई ज़ी. लेकिन उनको ये नहीं पता कि टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं, किस तरह से रन करना होता है. इफ़ आई एम जंपिंग इनटू अ बिज़नेस, मैं थोड़ा सा ई कॉमर्स पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ. उनको नहीं पता चलेगा कि मैंने इसको गेज कैसे करना है. दे विल से कि हमें सारा पता है, हमने 2-4 जार्गन सुने हुए हैं, तो आप क्या आगे बोलेंगे कि हमें पता है. पता कुछ नहीं होगा. तो आपने उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है. जिस दिन आप ये समझेंगे ना इसकी टेक्निकलिटीज़, आप अपने ब्रांड को हमेशा स्केल कर सकते हैं. देखिए, यू सेड कि 2 रुपए किसी के लगा के आपने उसको 10 रुपए कमा के देने हैं. कैन यू ज़ूम इन ऑन इट कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बिल्कुल. अब मैं इसी पे ऐड ऑन करने लगा था. जब आप ये चीज़ समझते हैं ना, फिर आपको अगली चीज़ समझनी कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग काम किस तरह से करती है. परफॉर्मेंस मार्केटिंग टिपिकली मीन्स कि यार हाउ आर यू गोइंग टू यूज़ द प्लेटफॉर्म्स टू जनरेट मोर सेल्स. सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स? यस, ठीक है. ठीक है, सोशल भी होते हैं, सर्च भी होता है. कि फॉर ठीक है. एग्जांपल इफ़ यू गोइंग टू स्पेंड ऑन गूगल, तो आपने गूगल के अंदर स्ट्रैटेजाइज़ किस तरह से करना है. कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं इसकी? बिल्कुल. अब मैं आपको सोशल से स्टार्ट शुरू करता हूँ. अब मैंने एक ब्रांड बनाया है, लेट्स नेम इट मंत्रा. मंत्रा वैसे एग्जिस्ट करता है, मंत्री कर देते हैं. ठीक है, ठीक है. हमने मंत्री ब्रांड बनाना है. मंत्री है किसके अंदर डील करता है, कपड़ों के अंदर डील करता है. ठीक है, मंत्री कहता है कि यार मैंने एक ब्रांड बना कर आ रहा हूँ और मेरी कुछ इस तरह से आइडेंटिटी है. अब क्विक शलवार फॉरवर्ड. कमीज़ है, वेस्ट कोट है साथ, लेट्स से. ठीक है, हाँ, और एक ये फॉर्मल साइड है, लेट्स मेक इट मोर फन. और एक मेरी वो वाली साइड भी है जहाँ पे मैं इसको बड़ा वाइब्रेंट और कैची और बड़ा जेंजी स्टाइल कंटेंट बना के लेकर आ रहा हूँ. अभी 2 आपके पास आ गए हैं. वो कहता है मेरी प्रोडक्शन अलाइंड है, एंड अज्यूमिंग उसकी प्रोडक्शन अलाइंड है, उसके ऑपरेशंस एंड है, हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे. वो हमारा मसला भी नहीं है. ठीक है, लेकिन वो मसला पता होना चाहिए अगर आपने काम अच्छा, करना है. यही मैं आपको बता रहा हूँ. इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क विद द गुड ब्रांड्स,
You need to understand how these businesses work because people do not know themselves. Although उनको सेल से घर से, लेकिन सेल से अटैच बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं. मैं आज एक ब्रांड की 1000 सेल ला दूँ ना, और उसको ये नहीं पता कि मैं क्या 1000 की प्रोडक्शन कर सकता हूँ, तो ब्रांड की सेल नहीं, रिटर्न ज़्यादा आनी है. उसने आपके पास ही एंड पर आके कहना मेरी सेल नहीं आई, आप कहेंगे यार आपकी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, वो एक बहस बन जाएगी. स्मार्ट आंसर वुड बी आप उसको टाइमली उतना ही स्केल करो जितनी उसके पास कैपेबिलिटी है. क्या उसके पास बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, मैंने बिजनेस को कैसे स्केल करना है. तो दीज आर ऑल्सो वेरी मतलब वो कह इंपॉर्टेंट तो रहे हैं कि थिंग्स. मुझे 500 सेल्स चाहिए, लेकिन कैन दे रियली प्रोसेस इट? तो दे ये कैन नॉट. अब लोगों राइट, के पास क्या सक्सेसफुल होने के लिए, मतलब दिस कम्स विद द नॉलेज. अभी मैं ठीक है. एक्सप्लेन करता हूँ कि एक ऑर्डर लेट्स से अगर आपने 2 दिन में डिलीवरी करनी है और आपका एक सर्टेन सीपीए मींस कॉस्ट पर एक्विजिशन, एक चीज़ बेचने के पीछे मुझे कितनी कॉस्ट आ रही है आपने कैलकुलेट कर लिया है. जैसे हम आरओआई का बोलते होते हैं, हमारी इंडस्ट्री में टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है आरओएएस, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड, विच मीन्स मैंने 200 रुपये लगाए हैं और एक प्रोडक्ट सेल किया जिसकी वैल्यू लेट्स से 1000 रुपये है, तो मैंने 5 टाइम्स ज़्यादा कमाया. ठीक है. तो कुछ मैट्रिक्स होते देखने होते हैं. अब हम इमेजिन करें, और ये होता है, आपकी एक पाकिस्तान लोकल ब्रांड है, वापडा टाउन में उनके स्टोर भी हैं, उनके हमने ऑनलाइन सेल जनरेट की 8 मिलियन. गुड. जब वो हमारे पास आया तो उसकी 2 मिलियन सेल थी. आउट ऑफ 8 मिलियन 5 मिलियन उनकी रिटर्न थी. क्या कमाया? रिटर्न मीन्स के लोगों ने रिटर्न से ही, उनके पास नहीं ली. प्रोडक्शन ही नहीं थी. राइट. उन्होंने क्या किया, ऑर्डर ले लिया, हमें भी बताया कि हमारे पास है, पीछे बनने के लिए दिया, 25 दिन के बाद जाके डिस्पैच किया. तो वो तो यू कस्टमर ने कहा बाय कस्टमर बाय. को नहीं चाहिए. हाँ. क्लाइंट आ गया मेरे पास कि आप जो ऑर्डर लेकर आ रहे हैं वो तो हमें रिटर्न आ रहे हैं. तो पॉइंट बीइंग, जब तक आपको इंडस्ट्री का नहीं पता होगा ना कि बिजनेस कैसे करते हैं, आप डिस्कस नहीं कर सकते. सो आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यू हैव टू गो डीप इनटू दैट, राइट? सो फॉर एग्जांपल यू डू अल्टीमेटली ई कॉमर्स, कोई और अगर लॉजिस्टिक्स बिजनेसेस को कर रहा है, आपको दे नीड लॉजिस्टिक्स टू की भी अंडरस्टैंड कि अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ लेनी की है. अंडरस्टैंडिंग क्या है. तो वो बेसिकली सास है. तो हम पिछली में ना वो मंत्री की एग्जांपल देख के ना, इसके हम्म. बाद इसमें चलते हैं. तो ब्रांड स्टार्ट करने के लिए ना, नाउ जस्ट वी आर स्टार्टिंग अ ब्रांड, ई कॉमर्स ब्रांड और रिटेल ब्रांड, फैशन ब्रांड. ठीक है. तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स यू नीड टू नो कि आपने किस में करना है. ठीक है. स्किल सेट हर एक की अपनी होगी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ बिजनेसेस वर्क. एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होनी लेट्स से चाहिए. मैं थिंक डिजिटल में ही काम कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट ब्रांड्स की हम्म. परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहा था पहले. हम्म. तो हम ये नोशन लेके चलते हैं कि मेरे पास ये स्किल्स ऑलरेडी थोड़ी बहुत हैं. ठीक है. तो अब आपने इंडस्ट्री, आपने इस एजेंसी में आना चाह रहे हैं ना कि मैं अपनी एजेंसी हाँ, बिल्ड मतलब करना चाह मैं रहा अब हूँ. आया हूँ मोहद भाई के पास, मैं कह रहा हूँ मैं 3 महीने में रिज़ाइन करना चाहूँगा, हम्म. नोटिस दे रहा हूँ. इन 3 महीनों में मैंने क्या करना है? इन 3 महीनों में ना आपको जो करने की ज़रूरत है, नंबर वन, इन दिस पाकिस्तान स्पेसिफिकली आपके पास कनेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है. पाकिस्तान में सेल्स जनरेट करना मुश्किल है भी और नहीं भी है, लेकिन आपको क्वालिटी लीड्स नहीं मिलेंगे अनलेस यू हैव अ गुड नेटवर्किंग. मैं इसे सेल्स जनरेट करना, डू यू मीन कि एड स्पेंड से सेल्स जनरेट करना या फिर ज़रूरी बिल्कुल अकाउंट्स नहीं को है. सेल करना? अकाउंट्स को सेल करना होता है, आपने अपने आप को सेल करना होता है. राइट. सेल्स हैज़ नथिंग टू डू विद द अकाउंट कि आप क्या कर रहे हो. आई विल बी ओपन. I do not sell things. People do not come to think because think XYZ service is there. There are multiple companies out there selling the same service. People become because of me or because of my team members. People trust people. Company has nothing to do with हाँ. it. तो जब आप इस नोशन को अंडरस्टैंड करेंगे ना, कंपनी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द बकेट कि आपने लीगली आगे चीज़ें रखनी, लोगों को बताना कि यार इस तरह से एक रूट के थ्रू ट्रेड करेंगे, उससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं है. तो आपको नॉलेजेबल होना ज़रूरी है. तो अगर एक परफॉर्मेंस मार्केट या लेट्स से अपनी कल को एक एजेंसी बनाना चाह रहा है, ही और शी नीड्स टू नो कि खाली एड्स रन करने से आप एजेंसी नहीं बना सकते. राइट. और अगर आप बनाने चले भी जाओगे, आपकी जर्नी लंबी है और आप धक्के बहुत खा सकते हो और आपको कभी भी एकदम से बड़ा क्लाइंट नहीं मिलेगा. राइट. वाई? बिकॉज जब आप जॉब कर रहे होते हो, आपको लग रहा है आप एड्स रन कर रहे हो, आपकी जो पीछे टीम होती है वो बहुत ऐसे एस्पेक्ट्स देख रही होती है जो आपको शायद पता भी नहीं होता. आपको लेट से लग रहा है कि मैं नाइकी के लिए एड्स रन कर रहा हूँ, तो मैं इंडिविजुअली भी कर पाऊंगा, बट यू आर ओनली एबल टू डू दैट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ अ मशीनरी विच हैज़ सॉल्व फॉर, पहले नाइकी को सेल कैसे करना था, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना था, उनसे टर्म्स क्या थे, उनसे एक्सपेक्टेशन सेट कैसे करनी थी. यस. राइट. सो बिकॉज अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे ना, आप फंसोगे. तो मैं राइट. आपको ना 4 पॉइंटर्स बताता हूँ. नंबर वन दैट यू नीड टू नो, अगर आप एक एजेंसी बनाना चाह रहे हैं, नंबर वन यू नीड टू नो कि आपकी स्किल सेट्स पे एक लेट्स से हाथ कितना बैठा हुआ है. दूसरा यू नीड टू तो नो. इसका रूल ऑफ थंब है, लाइक 10,000 आवर रूल कहते हैं कुछ लोग. व्हाट वुड बी अ गुड वे फॉर मी टू नो कि यार अब मेरा स्किल सेट इतना है कि मैं आई कैन गो ऑन माई ओन?
यार आइडियली आई वुड से हर एक का अपना मेट्रिक होता है. इफ आई वर इन दैट पोजीशन आई वुड ऑलवेज से यू नीड टू हैव वर्कड एटलीस्ट 3 महीने इसमें रखता होता हूँ. आपने मिनिमम 30 ब्रांड्स के ऊपर काम किया हो. आपने मिनिमम 5 मिलियन से ज़्यादा की स्पेंडिंग की हो सोली ऑन अकाउंट्स एज वेल, ताकि आपको पता हो कि आपने किसी एक कितना बड़ा. अकाउंट पे यस, ताकि राइट आपने आप मतलब 5 मिलियन डाइवर्सिफाई भी पीकेआर कर की बात सकते हो हो. रही है हाँ, मैं राइट पी के हाँ बता रहा हूँ. आपने इतना स्पेंड किया हो ताकि आपको ये पता हो कि मैं किसी के पैसों के साथ खेलने जा रहा हूँ, वो मजाक नहीं है. अगले ने आप पे ट्रस्ट करना है, तो आपको वो क्यों देगा, राइट? तो आपके पास एड्रेस होना चाहिए मैंने क्या किया है. क्योंकि आप आज काम छोड़ के कल जा रहे हैं कि मैं अपना शुरू कर रहा हूँ, तो अगला तो पूछेगा ना कि मैं आपको क्यों पैसे दूँ. तो आपको बताना पड़ता है कि मैंने किस तरह से स्पेंड किया हुआ है. थर्ड, यू नीड टू हैव पीपल वाउचिंग फॉर यू, इवन वो आपकी कंपनी की ही क्लाइंट्स क्यों ना हो. आपकी कंपनी के पीयर्स हों कंपनी के क्लाइंट्स हों आपके पुराने कस्टमर्स हो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत राइट फ़र्क पड़ता है. मैं आपको एक छोटी-सी फ़न एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पीआर किस तरह से काम करती है, एंड हाउ आई एक्चुअली लैंडेड वन ऑफ माय बिगेस्ट क्लाइंट आई थिंक. एंड दिस गोज़ बैक, मैं ना पुराने ऑफ़िस में हमारा छोटा मैं काम कर रहा था, जुम्मे का दिन था. आई विल कीप दिस वन शॉर्ट. तो रैंडम ना एक बंदा उठकर आया ऑफ़िस में, और वो कोई ख़ास बंदा नहीं था. मतलब आप कह लें वो ड्राइवर हज़रात थे जो एक बस राह चलते हुए उठकर आ गए, शलवार ऊपर है, यहाँ पे सुराख है, मतलब इस तरह की पर्सनैलिटी थी. तो मुझे समझ नहीं आया ये क्यों आया है? तो मैंने पूछा हाँ जी. आगे कहते हैं सर हम ना लकड़ी का काम करते हैं, तो मैं ना हम ये दरवाजे किचन वार्डरोब बनाते हैं. मैं कहा अच्छा, तो सर हम ब्रांड बनाना चाह रहे हैं. तो मैं कहा मैं बड़ा एक्साइटेड. मैंने कहा इसने ब्रांड का वर्ड कहाँ से सुना है, लाइक ओके लेट्स टॉक. तो मैं सुनना चाहता था क्या, क्योंकि मेरे माइंड में एक नोशन था सबसे पहला कि यार इसके पास पैसे तो होने नहीं है बेचारा, मतलब फंसेगा तो, लेकिन समझा देता हूँ. लेकिन वो वाली बात है ना कि डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर. ये वो एग्जांपल है. खैर मैंने बात सुन ली, सोचना सोचा समझाया. मैंने कहा आप आए कहाँ से हैं? कहते हैं सर वो आपके साथ हमारे साथ एक सैलून होता था. अब उसके साथ मेरी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं उस बेचारे को गाइड बहुत किया था कि यार इस तरह से कर ले, वो कर ले, दिस एंड दैट. उसने कहीं उस बंदे को बताया कि यार इनसे जाके बात कर लो. अब वो मुझसे बात करी जाए किचन डोर वार्डरूम. मैंने कहा यार पैसों की तो बात अभी नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहा ठीक है समझा देता हूँ. आज से 2 घंटे बैठा, फिर मैंने ना रिक्वेस्ट की कि यार मेरी मीटिंग से. तो मुझे एकदम से कहते हैं कि सर आप हमारे ऑफिस आते हैं मीटिंग करने. मैंने कहा यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो आप इधर ही कर लें. कहते नहीं नहीं सर आप हमारे ऑफिस आए. मैंने कहा यार मैं बिजी हूँ. मुझे फिर कहता है यार मैं आपको अपने बॉस से मिलवाना है. एक दफ़ा ना फिर मेरा फोकस चेंज हुआ. मैंने कहा आप पहले बता देते कि आपका बॉस और है. कहते हैं हाँ हम तो ढूंढ रहे थे, मेरे बॉस ने एवी बात की थी कि वो इस तरह के लोग ढूंढ रहे हैं, तो ये तो एवी में कटिंग कराने आया है, तो सुना है, तो मैं चाहता हूँ आपको ही बॉस से मिलवा दूँ. मैंने कहा ठीक है. तो कहते हैं सर आप इधर आ जाएं अगले 1 घंटे में. मैंने कहा यार इतनी जल्दी ना चीज़ें ज़िंदगी में नहीं प्लान होती. खैर उसने बहुत पुश किया कि सर बस जैसे मर्जी करें आ जाएं, 2 घंटे ले लें. अच्छा मैं 2 घंटे लेके अपनी लोकेशन पर पहुंच गया. मैं पहुंचता हूं तो मुझे पता लगता है कि वो एक कनाल का घर है. तो देख के अच्छा लग रहा है, तो मुझे यही लगा शायद ड्राइवर हो, ठीक है अच्छी पार्टी लग रही है, डीएचए फेज़ 5 की बात बता रहा हूँ. तो अब मैं पहुंचा, मैं कॉल करता हूँ. मैंने कहा मैं पहुंच गया हूँ. कहते सर आप गलत लेन में आके पिछली लेन में आना है. अच्छा मैं मुड़ के पिछले लेन में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ 50 गार्ड्स खड़े हुए हैं, रीवोस खड़ी हुई हैं, स्पोर्ट्स कार खड़ी है, रेंज रोवर, यू कैन जस्ट नेम इट आसान, सारी स्पोर्ट्स कार खड़ी है, बहुत बड़ा घर है. तो मैं पूछता हूँ क्या मैंने इधर ही आना था? तो वो कहते हैं जी सर. तो एक गार्ड आते हैं, मेरा नाम पूछते हैं और मुझे अंदर लेके जाते हैं. तो मुझे बात में पता लगता है वो मलिक रियाज की फैमिली है. अब वो मलिक रियाज वाला की फैमिली के अंदर से एक खादिम था, एंड ही गॉट मी इन टच विद देम. राइट ठीक. तो मैंने यहाँ से एक चीज़ रियलाइज़ की, पीआर वर्क्स इन एस्टॉनिशिंग वेज, या कि आपको ना अक्सर चीज़ें समझ नहीं आती. रिज़्क से मामले में मेरा एक बड़ा चीज़ और बहुत स्ट्रांगली मानना है, वो इंसान के हाथ में नहीं, वो अल्लाह के हाथ में. इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत है, लेकिन आपकी मेहनत एक अच्छे कनेक्शंस आपको कहाँ कहाँ ले जाते हैं. आज राइट भी मुझे कॉल आ रही थी, इवन आपके शो पे आते वक्त मुझे कॉल आई है कि आपकी मेरी 6-7 महीने पहले बात हुई थी, तो मेरा एक दोस्त है, इसके 4 ब्रांड्स हैं, वो बात करना चाह रहे हैं. तो आपको ना अपने पीआर स्ट्रांग रखनी पड़ती है, रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग करनी करनी है. पड़ती है वो यू नीड लाइक टू नो योर गेम. अगर इफ़ यू डू राइट नॉट नो योर गेम, अगर आप ये कहोगे ना आई नो हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, नोबडी केयर्स नो वन गिव्स अ शिट. हाँ लाइक सॉरी फॉर माई फ्रेंड्स, नो वन केयर्स. ठीक है. यू नीड टू टेल देम हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर बिजनेस. राइट नंबर वन. सो हाँ सो you mentioned 4 things उनमें से number 1 you need to be great at whatever core service you're doing, for example performance marketing. Number 2 you need to have somebody vouching for you.
वाउचिंग होनी चाहिए, आपकी प्राइसिंग मार्केट कॉम्पिटिटिव भी होना साथ साथ उतनी ज़रूरी है। ओके, एक चीज़ ये ये भी थर्ड बहुत चीज़ है। मार खाते हैं। आप एक इंडस्ट्री में आ रहे हो ना, तो आपका सबसे पहला गोल ये होता है, जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट में आपको गलती बताई है, यार बस क्लाइंट आ जाए। अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाएँगे ना किसी भी बिज़नेस में, स्पेशली इन डिजिटल एजेंसी, यार बस क्लाइंट आ जाए, आप बहुत जल्दी फेल हो सकते हैं। या इट आप उसको डिस्काउंट करेंगे प्राइसिंग को, इट विल बी अ रेस टू द बॉटम, आपके रेवेन्यूज़ नहीं होंगे, ना ही रिजल्ट्स होंगे, राइट? हुँ। क्या आपको पता है, दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू इन दिस इंडस्ट्री। इट्स नॉट अबाउट स्टार्टिंग एन एजेंसी, इट्स अबाउट हैविंग दैट पर्सनैलिटी एंड माइंडसेट एट द सेम टाइम, कि इसको बिल्ड कैसे करना है। 80% काम आपको सॉफ्ट स्किल्स का इस इंडस्ट्री में, और लोगों के पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। एंड ऑल्सो एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फाउंडर, अगर आप अपने आप को ही नहीं सेल कर सकते, तो व्हाई आर यू इवन हियर, राइट? ये बहुत इश्यूज़ हैं। झूठ पे मबनी बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है। सेल करना मुश्किल नहीं है। आप मुझे एक बंदे के साथ बैठा दें जिसको इस इंडस्ट्री का नहीं पता होगा, उसको शायद मेरी बातें पसंद भी ना आए। क्यों? मैं रियलिस्टिक बात करूँगा, या मैं उसको थोड़ा इंडस्ट्री रिलेटेड चीज़ समझाऊँगा। लोगों को कौन-सी बातें पसंद आती हैं? झूठ, कि आप आएँगे, हम आपकी सेल या हम आपका ब्रांड यहाँ से यहाँ 4 उठा हफ्ते देंगे। में आपको हम 2 स्काई करोड़। रॉकेट हो जाएँगे, आप वो हो जाएँगे, आप ऐसे हो जाएगा, आप वैसे बन जाएँगे। लोग उनके पास जाना पसंद करते हैं। झूठ पे आपको कभी भी कोई भी बिज़नेस ज़िंदगी में बिल्ड नहीं करना चाहिए। ना ही सस्टेनेबल है, एंड इट बैकफायर्स। और प्लस अल्लाह की भी इसमें कभी आपको बरकत नहीं मिलती होती। तो जब रियलिस्टिकली और आपने सच काम करना हो ना, तो यहाँ पे आपको पुशबैक्स मिलते हैं। ऐसे-ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे पास, कि आप यकीन करें, जब उन्होंने आना था, तो मैं उनको रियलिटी चेक देकर आया था कि आपका शायद 6 महीने भी आपको प्रॉफ़िट नहीं होने लगा। ठीक है? तो उनको था, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उन्होंने तो हमें ये कहा, उन्होंने हमें वो कहा, उन्होंने ऐसे कहा। तो मैं उनको कहा, यार आपका बिज़नेस मॉडल में बहुत ख़ामी है, जो एक-एक करके ठीक करनी पड़नी है। वही हुआ। उन्होंने डिफरेंट जगह ट्राई किया, सारा मिल के पीछे आए, फिर मैंने उनको इस दफ़ा 8 महीने का टाइम दे दिया, कि अब आप 8 महीने और पीछे आ गए। ठीक? सो अल्टीमेटली उनको चीज़ें भी समझ आई, हमने स्केल करना शुरू किया। आप यकीन करें, वो जब आया था उसकी सेल गिर के ना, मतलब जब वो मेरे पास स्टार्ट में आया था बात करने, उनकी वो कोई अराउंड 1.5 मिलियन सेल थी। जब मैं बस दोबारा आया, उसकी मंथली सेल 4 लाख थी। 8 मंथ्स ब्लीडिंग पीरियड, समझा के बैठा हूँ कि हमने किस तरह से गुजरना है। आज उसी ब्रांड की सेल 9 मिलियन है। तो पेशेंस ना यहाँ पे नहीं है। तो हमें पेशेंस को समझना है, इंडस्ट्री समझनी है, लोगों के अंदर पेशेंस डेवलप करना है। जब आपने पूछा ना मैंने इंडस्ट्री कैसे शुरू करनी है, तो आपने मल्टीपल एवेन्यूज समझने हैं। अब मैं आपको ना चीज़ समझाता हूँ। गाड़ी के ना 4 टायर हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिजनेस के भी 4 टायर हैं। आप 3 पे नहीं चला सकते। एक, यू नीड टू सेल देम द बिजनेस मॉडल्स, नॉट द सर्विसेज। यू नीड टू सेल देम कि हाउ योर सर्विस इज गोइंग टू हेल्प देम स्केल देयर बिजनेस, कि आप वैल्यू एडिशन कहाँ पे लेकर आ आप रहे हैं। रिजल्ट सेल करेंगे, आप प्रोसेस नहीं सेल करेंगे, राइट? एग्जैक्टली, हाँ, प्रोसेसेस आपके लिए होते हैं। या जब आप प्रोसेसेस बनाते हैं ना, तो आपका इंटरनल ब्रांड स्ट्रांग होता है। जब आपका इंटरनल ब्रांड स्ट्रांग होता है ना, तो आपका ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल ब्रांड स्ट्रांग होता है। आपको दुनिया को नहीं जाके बताने की ज़रूरत है या कि मेरा ब्रांड बहुत अच्छा है। या वो लोगों का काम है देखना। तो आपको इंटरनल ब्रांड ही ठीक करना पड़ता है। जैसे आप वो करते हैं, तो आप खुद ब खुद स्केल करेंगे। एक चीज़। दूसरा, अब आपने स्किल सीख लिए हैं, तो अब है कि मैंने इसको लेके कैसे चलना है। देखिए, स्किल के बाद ना, लाइक वी टॉक्ड अबाउट, आपको अपने लिए भी बिज़नेस मॉडल चाहिए। तो अगर आप, लेट्स अज्यूम, आप 7 फिगर एजेंसी बनाना चाहते हैं विद इन, मुझे मुझे 100K बनाना है बस। ठीक है? 6 100, फिगर तक पहुँचना है मुझे बस। साल के एंड तक मेरा रन रेट हो $8,000 पर मंथ। ठीक है? ये आप बहुत आराम से 2 साल में कर सकते हैं। कोई अच्छा, इसमें अब मुश्किल नहीं है। मैं बिज़नेस मॉडल है, इसको छोटा करके समझाता हूँ, वो समझिएगा, और मैं इसमें अपनी गलतियों के बाद पूरा एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मुझे आज करना हो, मैं क्या करूँगा? इफ यू आर स्मार्ट, you need to start building your agency to give out services to the international clients. आप अगर स्टार्ट ही अपना, वहाँ से करना चाहिए। basically yes, I would suggest that. दैट्स व्हाट यू डिड नॉट डू, बट इफ यू आर डूइंग इट अगेन यू वुड डू दैट। Yes, and this is something we're scaling this year. ठीक है। मेरे कितने क्लाइंट्स हैं, इनके सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, और वो भी इस साइट में आ रहे थे, और वो इसी वजह से इंटरनेशनल गए हैं। उनके साथ डिस्कशंस हुई हैं, एंड दे आर प्रीटी गुड राइट नाउ। ठीक है? आप जिनकी बात कर रहे हैं, उनका बहुत रेवेन्यू चला गया विद इन 1 ईयर, बिकॉज फोकस डे 1 से वो हो गया था, राइट? अब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आपको अपने लिए जो इन्वेस्ट करना है ना, अगर कुछ भी करना है, तो वो करना है आपको अपनी टीम के ऊपर। राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर मेंटल इन्वेस्टमेंट, योर टाइम इन्वेस्टमेंट। इस इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। यू आर गोइंग टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज योर टीम,
अगर आपके पास राइट रिसोर्सेज नहीं है, आप फंसोगे। सो जब आप कंपनी में काम कर रहे हो ना एज अ परफॉर्मेंस मार्केटियर, यू नीड टू लुक अराउंड एंड नो कि आपके साथ के बेस्ट प्लेयर्स कौन से हैं। आपको वो अपने साथ बेस्ट प्लेयर रखने पड़ेंगे। आप परफॉर्मेंस मार्केटियर हो सकते हो, पैसे एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो मुझे अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करना है, मुझे क्या क्या रोल्स चाहिए शुरू में फिल करने के लिए? आपको स्टार्ट करने के लिए बेसिकली 3 से 4 लोग चाहिए। अब हम फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को साइड पे रखेंगे, वो सब चीज़ें अलग हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन से वो एरियाज हैं जो आपके स्ट्रांग हैं। एक बात याद रखें, हमेशा कंपनी में वो टीम आपके पास इन हाउस होनी चाहिए जो आपकी कोर सर्विसेज हैं। और सारी वो सर्विसेज जो आपको आपकी कंपनी की प्राइमरी नीड नहीं है, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, फाइनेंस, तो यू डोंट नीड टू हायर ऑन द गेट गो कि आप एकदम से उसको स्टार्ट में इन हाउस रिसोर्स लेकर आओ। आपको बिल्कुल चाहिए कि आप वो बेशक आउटसोर्स कर दो, लेकिन कोर टीम आपकी हमेशा से इन हाउस होनी चाहिए। माइंडसेट, डे वन से कभी भी अपना कोर काम सबलेट ना करें। ठीक है। आपके पास वो टीम आपके पास ऑन द गो होनी चाहिए। आपके पास एक अकाउंट मैनेजर होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट मैनेजर को आप डुअल रोल्स दे सकते हो कि वो कभी भी कोई नया अकाउंट आ रहा है उसको क्लोजिंग भी करे और क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट करे। ठीक है। एक आपको लीड मैनेजमेंट एक्सपर्ट चाहिए, जिसका रोल क्या होना है, फर्स्ट टू पुट इट शॉर्ट विदाउट टॉकिंग अबाउट डिटेल इन स्ट्रैटेजी। उसका काम होना चाहिए कि उसने लिंक्डइन, अपवर्क, ईमेल और ऑटोमेशंस के ऊपर कैसे दिखना है। तो वो सारी ऑटोमेशन करनी चाहिए कि आपकी एक दिन के पीछे कितनी लीड्स जानी चाहिए और उसको कन्वर्जन कैसे कंट्रोल करना है। कितने आउटरीचेस जाने चाहिए और कितनी लीड्स आ रही हैं? यस, राइट। अगर आपकी ये चीज़ स्ट्रेटेजिकली सही हो ना, और आप पहले महीने में, आई किड यू नॉट, यू कैन स्टार्ट अर्निंग $9,000। ठीक है। सो हाउ मैनी, अब हम लीड की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे कितने लोगों को रीच आउट करने की ज़रूरत है कि मेरे पास एटलीस्ट एक कस्टमर, लाइक फॉर एवरी 100 लीड्स दैट आई रीच आउट, व्हाट डू द कन्वर्जन नंबर्स लुक लाइक? इट वेरीज। अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करें ना, इट्स 1 to 2%, नॉट मोर देन दैट। बट 2% इफ़ लोग यू आर 100। गुड, आप 10% भी कर सकते हो, देयर इज नो स्टॉपिंग दैट। तो हम अपनी कंपनी में जो हमारी लीड कन्वर्जन रेट है वो एक्चुअली 10 to 15% है। ठीक है, 100 लोग आते हैं, उनमें से 15 लोग कन्वर्ट होते हैं 100 तकरीबन। लोग में जो आते हैं, अभी मैं उसमें से बोगस लीड्स निकाल रहा हूँ हाँ, साथ हम ही। क्वालिफाइड लीड्स की बात ठीक कर है, रहे हैं। क्वालिफाइड लीड्स की एक्चुअल तौर पे मेरी कन्वर्जन रेट 85 to 90% है। हम अच्छा। ही डिसाइड कर रहे होते हैं एंड पे कि हम काम कर सकते हैं इनके साथ या ना करें। बिकॉज आई डू नॉट लुक इन टू द ब्रांड हिमसेल्फ, आई ऑल्सो लव टू लुक इन टू द फाउंडर एज वेल। क्योंकि मुझे काम करने के लिए रिक्वायर्ड है कि मैं उसे भी इन्वेस्टमेंट कराऊँ सर्टेन एरियाज ऑफ हिज बिजनेस। अगर उनका अपना माइंडसेट नहीं है टू इन्वेस्ट, तो क्या होगा? 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद वो मुझे गंदा करेंगे कि यार इन्होंने काम नहीं किया। I love to work on the fact that whatever I'm going to do, I need to have a good case study model for myself. राइट। These people are not just my clients, they are also my salespeople. इन्होंने ही जाके बताना है कि इनसे जाके काम कराओगे सब कुछ है। राइट। आई नीड दोज केस स्टडीज। तो ये फिल्टरेशन मॉडल आपके पास होना चाहिए कि क्या हम इन क्लाइंट के साथ काम करना ठीक पसंद है। करेंगे। कमिंग बैक टू रोल्स क्या चाहिए? सो लीड मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव चाहिए हमें, अकाउंट मैनेजर चाहिए। आपको अकाउंट मैनेजर चाहिए, आपको लीड चाहिए, आपको एक बंदा क्रिएटिव डिज़ाइनिंग के प्रोसेसेस के लिए चाहिए जो बेसिकली आपकी सारी ब्रांड रिलेटेड आइटम डिज़ाइंस, ब्रांड आइडेंटिटी, ये चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ। अब सोशल डिपेंड करता है कंटेंट शुरू कहाँ वगैरह। से कर रहे हैं। यस, ठीक है। हम बात करते हैं कि यार मैंने आज कुछ नहीं करना, मेरे पास जेब में ना 3 लाख रुपए हैं। मैंने इस बिज़नेस को 3 लाख रुपए से शुरू करना है, मैं कैसे करूँ? सबसे पहले मैं अगर इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा ना, तो सेल्स का बंदा तो सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है? आपके प्लेटफ़ॉर्म्स आपके पास होने चाहिए। यू थिंक सेल्स शुरू में फाउंडर को करनी चाहिए या किसी बंदे को हायर करके कराना चाहिए? दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स बिल्कुल सही हैं। व्हाट डू यू ठीक थिंक? है? देखें, अगर जो ओनर है ना, ओनर का मेन काम क्या है? स्केलेबिलिटी। अगर एक ओनर अपनी डेली आपकी जो प्रोसेसेस हैं, उसमें घुस जाएगा, यू आर जस्ट ट्रबल शूटिंग, यू आर नॉट ग्रोइंग। सो यू नीड टू नो योर माइंडसेट। और ये चीज़ें तब पॉसिबल हैं अगर आपके पास बजट है। अगर आपके पास बजट नहीं है, ऑब्वियसली एट द सेम टाइम आपके टांगे छेद होगा, फंसी होंगी। आपको क्यूमुलेटिवली काम करना है। आपकी ग्रोथ का टाइमलाइन लंबी हो जाएगी, लेकिन योर आइडियल गोल शुड नॉट बी जस्ट बिकॉज़ आई गॉट वेरी गुड इन डिज़ाइन तो आई नीड टू कीप ऑन डिज़ाइनिंग। यू नीड टू शेयर इट कि अपनी टीम आपका जाके काम करे। आपको नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो राइट? आपको लगता है कि स्टार्ट में फाउंडर को सेल्स नहीं करनी चाहिए? फाउंडर को सेल करनी चाहिए अगर उसके पास बजट नहीं है तो। अगर उसके पास बजट है, इट इज़ वायबल कि वो अपने साथ टीम बनाए और राइट। उसके साथ कोलैबोरेटिवली काम करे। क्योंकि जब आप लीड्स मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, 3 चीज़ें होती हैं। इनबाउंड लीड्स को पहले लेकर आना, या आप आउटरीच करें, इनबाउंड करें, जो मर्ज़ी कर रहे हैं। लीड को लेकर आना एक प्रोसेस है, उसके बाद लीड को मैच्योर करना, लीड को क्लोज़ करना है समथिंग एल्स।
आप एक काम स्टार्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली आप एकदम से बहुत बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा रिसोर्स एट अ वेरी हाई स्केल नहीं लेके जा सकते। सो ऑब्वियसली आप जिसको लेकर आ रहे हो उसके पास भी एक लिमिटेड स्किल सेट है, शायद उसके पास वो माइंडसेट नहीं है। जब क्लाइंट आपके साथ बात करने आएगा तो वो क्या कहेगा, सर हम एसईओ कर देते होते हैं, वी कैन डू एन एसईओ फॉर यू सर फॉर जस्ट Hmm. $1000, Hmm. क्लिक हियर टू गेट अ फ्री ऑडिट, नो वन केयर्स, राइट? तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपके फाउंडर का ही काम होता है उसको क्लोज करना। So you're saying कि शायद मैच्योर कोई और कर ले लेकिन क्लोज फाउंडर को ही करना चाहिए। 110%, राइट, बिकॉज वो ही क्रेडिबिलिटी आपके साथ आगे चलती है। राइट, एम्प्लॉयज़ अगर आपका 60% इंथुजियाज्म ही मैच कर रहे हैं ना, यू आर एक्चुअली गुड टू गो। या बट एम्प्लॉयज़ कैन नेवर मैच 100% ऑफ योर इंथुजियाज्म, बिकॉज वो जो पेन एक फाउंडर डालता है ना कंपनी बिल्ड करने में, वो बहुत रेयर होता है कि कोई बंदा तीसरा आके आपके साथ शेयर करे। एंड पीपल लव टू लुक इनटू द एनर्जी, दे आर गोइंग टू ऑब्वियसली रेस्ट देयर बिजनेस विद यू, सो दे नीड टू नो कि इफ दिस इज द राइट पर्सन। एंड देन ऑल्सो आई थिंक इट इज़ योर कंपेरेटिव एडवांटेज इन द स्टार्ट एज वेल कि अगर मैं किसी बड़ी एजेंसी के पास जाऊँगा, मे बी द फाउंडर विल ओनली मीट मी एट द एंड फॉर 30 मिनट्स एंड देन आई माइट जस्ट गेट ऑन अ कॉल विद देम वंस अ मंथ। लेकिन एक बंदा जो नई एजेंसी स्टार्ट करे, आई विल बी डायरेक्ट विद द फाउंडर राइट फ्रॉम डे वन, राइट? और ये लोग करते हैं। हाँ, और मैं आपको कैश बताने लगा हूँ, इस तरह में भी लोगों की किस्में नज़र होती है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने मिनिमम लेट्स से 3 टू 5 मिलियन की स्पेंडिंग की हो, 30 क्लाइंट्स के साथ काम किया हो, लोग प्रेफ़र करते हैं। उनको पता राइट, होता है ये बंदा अंडरडॉग है, क्योंकि इस बंदे ने ही पहले सारा काम किया है। अगर मैं एक राइट। बड़ी कंपनी के पास जाता हूँ, इसी को हायर करने के लिए आई हाँ, फॉर हाँ, फिगरेटिवली हाँ, हाँ। आई विल बी पेइंग $2000, राइट, राइट, और राइट, अगर राइट। मैं इसे डायरेक्टली काम कराऊँगा, आई माइट गेट डन विद $500। या वो तो प्रेफ़र करेगा ना मैं 500 दूँ। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने अपने आप को भी उसी तरह से पोज़ीशन कराना है कि मैं राइट। वही बंदा हूँ। इट्स रियली इंटरेस्टिंग दैट यू मेंशन्ड दिस क्योंकि व्हाटएवर यू आर डूइंग बिफोर यू स्टार्ट योर एजेंसी इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपने 2 साल काम किया है एंड लेट्स से you've only spent 1 मिलियन मैक्सिमम एक अकाउंट पे, द अकाउंट दैट यू विल बी गेटिंग वो भी उतने का या उससे कम ही होगा, 500,000 का शायद आपको मिल जाए। बट इफ यू डन लेट्स से 10 मिलियन विद XYZ ई-कॉमर्स अपैरल कंपनी, तो मे बी यू गेट 7 टू 8 मिलियन आपको वैसे ही ऑफ द बैट मिल जाए, राइट? कनेक्शंस। कनेक्शंस एंड ऑल्सो ट्रैक रिकॉर्ड, राइट? कि एंड देन ऑल्सो अ कॉन्फिडेंस कि यार मैं इंडिविजुअल कर रहा हूँ, सारा कुछ मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, आई विल बी एबल टू पुल दिस ऑफ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आपका इतना ह्यूज इनफ स्किल सेट हो कि वहाँ से आप प्रोपेल करें अपने आप को। अदरवाइज 110%। you'll spend all of this time going from 1 million to 6 million, maybe you'll waste 2 years in this, right? मैं आपको ना इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, और ये बहुत प्यारा क्रक्स है, और फिर उसका एक लेसन देता हूँ है क्या। एनवीडिया को ओनर की एग्ज़ाम्पल है ये। सो बैक इन अमेरिका, उसको सिलिकॉन वैली से जब उसने एनवीडिया प्रपोज़ किया था ना, तो उसके बाद कोई बिज़नेस मॉडल नहीं था, एंड ही स्टिल गॉट द इन्वेस्टमेंट। तो इसका एक इंटरव्यू था जो मैं सुन रहा था, तो वो बता रहा था क्यों, क्या, कुछ कैसे हुआ। तो कहते हैं वंस आई वाज वर्किंग इन माय कंपनी, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस एनवीडिया। सो बैक देन दिस वाज द मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट आई कुड वर्क ऑन। मार्केट में कोई नहीं जानता था सारा कुछ। तो कहता है आई वेंट टू माय बॉस, जो जहाँ पे वो जॉब कर रहा था, एंड आई प्रेजेंटेड हिम एन आइडिया दैट आई वांट टू पिच अ सर्टेन प्रोडक्ट एंड आई वांट टू नो कि इफ यू आर एबल टू इन्वेस्ट इनटू दिस। तो कहते हैं जब मैंने पूरे बिजनेस मॉडल बनाने के लिए सोचा ना कि मैं पिच करना है, तो एक निल्सन की या किसकी आई गेस, एनीवे अ वेरी फेमस ऑथर, उसकी कहता है मैंने बुक ली। तो कहते हैं 750 पेजेस का बिजनेस मॉडल था। कहता है मैंने सोचा अगर मैं बुक पढ़ने बैठ गया ना तो ये सारे इन्वेस्टमेंट फेज निकल जाना है। तो मैंने अपनी तरफ से जो दिल किया बना के ना एक बना दिया। कहता है मैंने अपने बॉस को पिच किया। कहता है बॉस हंस पड़ा। तो आगे से कहते हैं लिसन, I do not understand any single thing that you've just said or whatever it is, but let me do something for you. कहता है he picked up this phone, called a friend at Silicon Valley and said, I'm going to send a kid. Just talk to him and give him the investment. I know this guy is a huge shot. I do not understand what he's doing, but he'll do great. आज वही ब्रांड एनवीडिया आपके सामने। Mhm. ठीक, क्या यहाँ से समझ आई? आपकी जो पास्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है ना वो स्ट्रांग होना ज़रूरी Yeah. है। And you need to be an expert. Yes, Uh, my teacher once used to say, you will be only as good as from where you start. अगर आप मार्केट में जा रहे हो, अगर आप छोटा स्टार्ट करोगे ना, आप ज़िंदगी भर छोटों में ज़्यादा खेलोगे। बट इफ़ यू कम विद अ स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि यार मैंने बड़ों से स्टार्ट करना है, बड़ों में रहना है, तो आप डे वन से ही पोजीशन ऐसे रहोगे, आप एक बिग प्लेयर हो। ठीक है।
तो अगर आपने बिग प्लेयर बनना, यू नीड टू हैव द बिग गेम स्ट्रैटेजी एज वेल इन योर माइंड. या एंड फॉर दैट यू नीड बिग गेम प्रैक्टिस. यस. ग्रेट. सो आपके पास टीम आ गई 4 से 5 लोगों की है, ठीक है. यू स्टार्ट विद दिस. हाउ डू यू प्राइस योर वर्क? और मेरी मेन ऑफरिंग क्या होगी किसी बिजनेस को? Okay. मंथली को मेरी मेन ऑफर क्या होगी? अगर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बात कर रहे हो ना, तो वो बहुत डिफरेंट है. तो अगर हम लोकल मार्केट की बात करें कि लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, बहुत ही कम चार्ज कर रहे हैं. मतलब आई फ्रेंकली डू नॉट अंडरस्टैंड कि हाउ पीपल आर इवन मेकिंग प्रॉफिट्स. ठीक है. दो चीज़ें हैं, आइदर इट्स अ ब्लफ, काम पता नहीं, बस पैसे आ जाएं. और जो बंदा स्किलफुल है, जो रिसोर्सफुल है, जिसको काम आता है, वो अगर इतने सस्ते में दे रहा है तो वो घाटे में. राइट. क्योंकि रिसोर्सेज सस्ते नहीं हैं मार्केट में, बहुत महंगे हैं. ठीक है. तो एक मार्केट में ना इसका लोग चार्ज कर लेते हैं 1,00,000 1,50,000 बेसिक से यहाँ पे शुरू कर लेते होते हैं पाकिस्तान में. लाख 1.5 अगर लाख अपना चलो मैनेजमेंट फी फॉर योर मैनेजमेंट एड्स. फी फॉर एड्स, यस. ठीक ठीक है. है. बट इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, अगर आपकी एक ब्रांड की एक लेट्स से अच्छी सेल आ रही है ना, सेल इज जनरेटिंग, लेट्स से अगर एक ब्रांड की 3 मिलियन से ऊपर सेल आ रही है ना, तो एनी स्मार्ट पर्सन वुड एक्चुअली गो फॉर द परसेंटेज ऑफ परफॉर्मेंस के हाँ, मैं आई आपके लिए वुड सेल अज्यूम जितनी सो. लेकर आऊँगा उसका एक परसेंटेज चंक चार्ज करूँगा. और इस तरह से आप दोनों स्केल करते भी हो. एंड देन मोटिवेशन यू होनी आल्सो हैव चाहिए. योर स्किन इन द गेम ना, कि अगर सेल्स नहीं होंगी यू गेट लेस कॉम्पनसेशन, तो यस, इट इज अ विन विन फॉर एवरीबॉडी, राइट? इट इज़. क्योंकि देखें, अगर आपने स्केल करना है, अगर आपके पास पैसे नहीं आ रहे, आप ग्रो कैसे करेंगे? यू कैन नॉट वर्क ऑन फिक्स्ड रिटेनर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. हाँ, व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मैं किसी ब्रांड को कहता हूँ कि 3 मिलियन की सेल आपकी मैं लेके आऊँगा एंड आई विल नीड 10% ऑफ दैट, लेट्स से, तो द अदर पर्सन आल्सो नोज कि ही डजंट गेट पेड अंटिल आई मेक द सेल, हम्म राइट? तो इट विल ये बी चीज़ भी ईजियर है, सेल, राइट? लेकिन इसका एक चैलेंज क्या है? अब यहाँ पे मैंने बोला था गो इंटरनेशनल नॉट पाकिस्तान. जैसे ही आप पे 3 मिलियन टच करोगे ना, यू शुड बी थैंकफुल कि आपके साथ एक टीम अटैच हुई हुई है, पैसे आ रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है. मेजॉरिटी लोगों को यहाँ पे तकलीफ शुरू हो जाती है, मैं आपको 10% क्यों दे रहा हूँ. ऑल्दो जो वो नंबर बन रहा होगा 10% क्या बनता है 3 मिलियन का? 3 3 लाख लाख, रुपए. ठीक है. 3 लाख इज हार्डली व्हाट $1,100. ठीक है. तो ये बाहर की कंट्री से आपको स्टार्ट में ही $2,000 से शुरू कर देते होती देना. हम्म. और यहाँ पे आप पहुँचोगे, यकीन करें, आपसे लोग बात करेंगे हमारी परसेंटेज कम करें, हम आपको क्यों ज़्यादा दें, हमें तो ये दे रहे हैं. और मार्केट के डायनामिक्स इतना ख़राब है. सो जो माइंडसेट है ना, वो ग्रोथ का नहीं है, वो है कि वो मैं टांग कॉस्ट खींचूँ, सेविंग है. कॉस्ट सेविंग हाँ करूँ, हाँ कट हाँ. करूँ. आप ग्रो नहीं कर मतलब आई सकते. एम नॉट एज अ ब्रांड, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट कि मैं ये 3 मिलियन को 30 मिलियन पे कैसे लेके जा रहा हूँ. आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट कि मैं ये 3 लाख कैसे बचा सकता हूँ. एग्जैक्टली. अच्छा. जब आप इस पे आते हो ना, आप हंसते हो. तो आप पाकिस्तान के सक्सेसफुल ब्रांड्स निकालें, एक चीज़ कॉमन जो आप सब में देखेंगे ना, वो उनके फाउंडर्स का माइंडसेट है. दे आर नॉट कंसर्न अबाउट दीज पेटी इशूज. दे आर मोर कंसर्न कि मैंने ब्रांड को ग्रो कैसे करना है. सो वन ऑफ माई बेस्ट ब्रांड इज सोवेयर्स. सो वन हिज ओनर नेम इज अरसलान एंड सोहाई. दो मियाँ बीबी इकट्ठे काम करते होते हैं एंड दे आर पावर कपल. मज़ा आता है उनके साथ काम करके. अरसलान इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ हार्वर्ड. ठीक है. उन्होंने आई गेस अपना मास्टर्स वहाँ से किया हुआ है. आप बात करो ना उनसे तो आपको पता लगता है यू आर टॉकिंग टू अ सेन पर्सन. यू टॉकिंग अबाउट नंबर्स, यू टॉकिंग अबाउट ग्रोथ. एंड ही डज नॉट माइंड स्पेंडिंग मनी ऑन एक्स्ट्रा थिंग्स कि यार मुझे कस्टमर सर्विस बंदे बढ़ाने, बढ़ा लेते हैं. तो वो जो पर्सपेक्टिव आता है ना, कॉस्ट बढ़ रही है, काउंटर पर्सपेक्टिव ये आता है 3 महीने मुझे पे बैक भी करेगा. राइट. ठीक लाइक है. इट्स अबाउट टेकिंग ब- बिग बेट्स एंड यहाँ गट्स एंड पे एवरीथिंग. लोकल माइंडसेट गया है, मुझे अभी ब्रांडिंग नहीं करनी, मुझे एड्स रन करने. मुझे तो आज पैसे आपको वो चाहिए. चैलेंज, वो एजुकेशन देनी है. ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. हर बंदा आपको इस तरह का नहीं मिल सकता कि आप जो है ब्रांड्स को लेके चलें, स्केल करें. ठीक. अब आपने पैसों के समझ लिया, प्राइसिंग का मैं थोड़ा सा आइडिया दें. प्राइसिंग का नॉर्मली मॉडल्स क्या चलते हैं? फिक्स चलता होगा एक, आई एम अज्यूमिंग. या तो वो, अगर तो आप एक ऐसे ब्रांड के साथ जा रहे हो जो बिल्कुल स्टार्टअप में है, हाँ, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा, आप उसको एक अफोर्डेबल फिक्स रिटेनर दे दो. फिक्स रेट लेट्स से मैं 1000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. लेट्स से मैं 150 के पीकेआर का दे रहा हूँ. हम्म उसमें व्हाट एम आई ऑफरिंग? मल्टीपल चैनल्स दे रहा हूँ, सिंगल चैनल दे रहा हूँ? व्हाट आर अगर तो ऑल द आप सर्विसेज? स्टार्टअप कर रहे हो और आपके पास ज़िंदगी में इससे पहले कोई सच पोर्टफोलियो नहीं है, तो द मोर द मेरियर. आप फिर सब आपको कुछ ही देना दे रहे हैं पड़ेगा क्योंकि वो क्योंकि आपकी आपको केस स्टडी बनाना है. है. 2 साल आप पैसों के बारे में ना सोचें. आप कमा ज़रूर लें, लेकिन आपका आइडियल फोकस होना चाहिए कि मैंने अपने आप को ग्रो कैसे करना है. ये माइंडसेट इंपॉर्टेंट है. आज जब आपका ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, तो पैसे, आपने सुना ही होगा, द मनी कम्स चेजिंग यू ऑटोमेटिकली. तो आप कमा लेते हो, वो टेंशन नहीं है. लेकिन 1.5 लाख के अंदर अगर आप काम पाकिस्तान में शुरू करना चाह रहे हो, तो 1.5 लाख के अंदर अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज भी, तो मैं उसको सोशल मीडिया की सर्विसेज भी दूंगा, जिसके अंदर डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग एंड परफॉर्मेंस सब कुछ दूंगा. लेकिन सवाल वो आता है, अगर आप 1.5 लाख की सर्विस दे रहे हो और आपको मिनिमम 4 से 5 बंदे इसमें चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो?
तो फुल टाइम तो नहीं होंगे ना, वो पार्ट टाइम होंगे, इन राइट? शॉर्ट हाँ। पार्ट टाइम होंगे तो एक बंदा 3 ब्रांड से ज़्यादा नहीं संभालेगा, फंस गए। अच्छा, ठीक है। 3-4 ब्रांड से ज़्यादा नहीं संभाल। फुल टाइम रिसोर्स अगर आप उसको 5 के 6 से ज़्यादा ब्रांड दे दो ना, आपको लग रहा है कि आप बड़ा स्मार्ट बिज़नेस कर रहे हो, व्हेयरएज़ आप अपने ब्रांड के साथ धोखा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका 100% यूटिलाइज़ेशन निकलेगी नहीं। राइट, आपने तो उसको काम से बम्बार्ड कर दिया। वो कहाँ से रिजल्ट्स लेकर आएगा? जब वो रिजल्ट्स नहीं लेकर आएगा, तो आपका ब्रांड आउटस्टैंड कैसे करेगा? राइट। आपके राइट? रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो आपकी एवरीथिंग फॉल्स कॉस्टिंग अपार्ट। होती है। तो जब आप कॉस्टिंग में चलते हो तो प्रॉफिटेबिलिटी भी आपने देखनी होती है, राइट? तो गोल्स में फिर मैं बता रहा हूँ, आपने ये नोट करना है कि व्हाट इज़ योर गोल? इज़ इट द मनी और इज़ इट द नेम? पाकिस्तान में काम करने के लिए आपको 2 साल अपना नाम बनाना पड़ेगा। राइट, नाम के बगैर यहाँ पे लोग आपको ज़्यादा काम नहीं देते। मेजॉरिटी बिज़नेस आपको रेफरल्स पे या आपकी वार्म लीड्स पे आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है। कोल्ड कॉल्स को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, लेकर आएँगे तो आपको हमेशा छोटे क्लाइंट मिलेंगे और छोटे क्लाइंट्स की शेल्फ लाइफ कम है और हुँ। जब शेल्फ लाइफ कम होगी तो यू आर स्टक इन अ रैट रेस। थिंग्स दैट यू कुड हैव डन इन 5 मंथ्स यू विल बी एंड अप डूइंग इन मिनिमम 2 इयर्स टाइम। सो चर्न भी व्हाई डू बहुत दैट? ज़्यादा होगा, उनको उनसे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें छोटी-छोटी एक्सप्लेन भी करनी पड़ेंगी और वो दे आपको शायद 50,000 रहे हो। 50,000 भी मैं आपको हकीकतन बताऊँ 4 से 5 महीने के बाद आपको देंगे। क्रेडिट पीरियड में लटका के। ये मेरा ओह! दूसरा क्लाइंट था ज़िंदगी का जिसने सारा काम ले लिया 50,000 में जब शुरू किया था मैंने और वो पैसे लेके भाग गया। और जब मैं उससे पैसे माँगूँ, तो वो पैसे ना दे। साल के बाद भी कहता है मैं उम्रे पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं आपको पैसे आके दूँगा। तो मैंने बस उनसे एक सवाल किया था कि आप किस मुँह से लाके घर गए मैं पैसे मार के? तो उन्होंने आते साथ कहा मैं अब तुम्हारे पैसे नहीं दूँगा। फिर एक्चुअली मैंने केस किया, इट वाज़ नॉट अबाउट 50,000 इट वाज़ अबाउट द अनजस्ट प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान। राइट। फिर जाके पैसे रिकवर हुए। तो ये इश्यूज़ हैं। तो यू नीड टू वर्क विद द राइट माइंडसेट। तो ऑब्वियसली आपको ना अपनी स्केलिंग के ऊपर काम करना है। सो इफ आई वर टू डू इट टुडे, मैं सबसे पहले अपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग पे फोकस करूँ। लिंक्डइन इज़ द गेम टू गो फॉर राइट नाउ। यू नीड टू नो क्या करना है। आजकल मार्केटिंग कंसल्टेंट्स आपको रेयरली मिल तो जाते हैं एंड इफ समवन थ्रू दिस पोस्ट एवर वांट्स हेल्प आई कैन रेफर यू। सो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने उनको रीच आउट कैसे करना है। तो वहाँ पे चल के आप अपनी पर्सनलाइज्ड बेसिस पे जाके मार्केटिंग करें। प्लीज़ डू नॉट डू एनी मोर की जो आपकी स्पैम कंटेंट होता है आप भेज यू हैव टू दो। रीच आउट टू पीपल जिनकी अपसाइड इस चीज़ से लिंक्ड है कि उनकी सेल कैसे बढ़ेगी, राइट? यस, सीएमओज़, यस। आप सीएमओज़ को भी कर सकते हैं, आप फाउंडर्स को भी कर सकते हैं। राइट? यू नीड टू लाइक आई सेड आइडेंटिफाई योर इंडस्ट्री। अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट हैं, तो यू नीड टू नो आपकी जो सर्विसेज़ हैं वो सबसे ज़्यादा फिनटेक और सास पे सर्विसेज़ में यूज़ होनी है। लेट्स से मैं परफॉर्मेंस मार्केटियर हूँ, तो मुझे मुझे सीएमओज़ को और फाउंडर्स को रीच आउट करना है। आइडियली वो हैं और छोटी कंपनीज़, हाँ, बहुत बड़ी कंपनीज़ नहीं। मुहत गनी की ऑफ़र क्या होगी टू देम? व्हाट विल इट लुक लाइक? हाउ आई वर्क माइट बी अ बिट डिफरेंट, लेकिन बिजनेस मॉडल में समझा देता हूँ। व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस मार्केटिंग वी डू नॉट गो फॉर द किल के एकदम से जाके हम आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग देंगे और हमें पैसे देना हम काम शुरू करते हैं, नहीं। सो मेरा प्रोसेस होता है सबसे पहले ऑडिट, कि आप अकाउंट की एक्सेस लेते हैं, रीड ओनली एक्सेस, आप उसको ऑडिट करते हैं। ऑडिट से आपको श्योरिटी मिलती है कि क्या आप वो रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप श्योर खुद हो जाते हैं ना, सॉरी, फिर आप कॉन्फिडेंटली भी अगले को समझा सकते हो। एंड यू कैन टेल देम थिंग्स दैट दे डोंट नो अबाउट देयर यस। बिज़नेस। तो अगर आप उनको ये समझा दो ना कि मैं किस तरह से आपके लिए रिजल्ट्स में डिफरेंस लेकर आ सकता हूँ, तो आप उनको किसी भी किस्म की गारंटी भी क्लेम कर सकते हो ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आई कैन इंक्रीज योर सेल्स बाय 20% इन द नेक्स्ट 3 months एंड इफ ठीक आई है। एम एबल टू डू सो विल टॉक अबाउट द बिजनेस टर्म्स मूविंग फॉरवर्ड एक्स वाई ज़ेड। तो वो ऑडिट आप फ्री देंगे? ऑडिट फ्री होता है, ठीक है, अच्छा, बट ऑडिट के लिए आपको जानना जरूरी है ऑडिट करना कैसे है। वो वाला ऑडिट नहीं है आपके 4 लाइक सेम है, आपके 6 लाइक सेम है, आपको पूरा डेटा डंप करने हैं, आपको मेट्रिक रेशियोज लगाने हैं, फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, किधर कर रहे हैं। आपको नंबर ड्रिवन स्ट्रैटेजीज का हमारी पता होना असम्पशन चाहिए। ये है कि ये जो भी फाउंडर करना चाह रहे हैं, वो उनको अपना काम अबव एवरेज आता है, तो मे होपफुली दे नो यस, हाउ टू डू एन ऑडिट। मैं आपको ठीक है। इसमें एक बात बताऊं। आई हैव वर्कड विद अ फ्यू पीपल इन माय पास्ट, दे यूज्ड टू हैव एन एक्सपीरियंस मोर देन 5 years इन द इंडस्ट्री, उनको ऑडिट करना नहीं आता था। इस सालों का कॉम्पिटेंस से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। नंबर ऑफ बिल्कुल भी ईयर्स नहीं का है। कोई ताल्लुक नहीं है कॉम्पिटेंस से। दिस इज समथिंग दैट इज कॉमन अक्रॉस द बोर्ड इन ऑल द इंडस्ट्रीज। यस, एंड 2025 में मे बी लाइक वेरी लेस पीपल केयर अबाउट कि आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बात ठीक है। एक्चुअली तौर पे आपकी बात से मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ। मेरे कुछ अपने एम्प्लॉइज़ हैं जिनका कम एक्सपीरियंस है, उनकी सैलरी शायद उनसे ज़्यादा है या जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी जो एक मिस्टेक है ना लोग करते हैं, वो होती है कि जब आप अपनी प्राइसिंग बता रहे होते हो ना लोगों को, पकड़ने के चक्करों में आप कम दे के फँस जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आइडियली चार्ज करना चाहिए $1000। अब एक क्लाइंट है जो आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा फॉर व्हाटएवर रीज़न,
या आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको है क्या मैं पकड़ लूँ, आपने इस लालच में नहीं आना कि मैं बस पकड़ लूँ। आपको डे 1 से अपना माइंड इतना ओपन रखना है कि आई डिज़र्व टू ग्रो। आपकी सेल्फ एस्टीम होना बहुत ज़रूरी है इसमें। सो आपकी डीलिंग भी फिर उस तरह से ही होगी। सो आई वुड आइदर से कि आई एम गोइंग टू ओके वर्क विद यू ऑन दिस मॉडल, आई विल लिस्ट डाउन माई स्कोप ऑफ सर्विसेज। मैं उसको कभी भी अपनी 100% स्कोप ऑफ सर्विस 3 महीनों में नहीं दूंगा। अगर मैंने घोड़े ने घास से दोस्ती डाल ली तो घोड़ा खाएगा क्या? ठीक है? तो आपको अपना काम पूरा करना है। सो 3 मंथ्स के बाद अगर वो मेरे से कंटिन्यू करता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रीनेगोशिएट। इन फैक्ट इट विल बी मेंशन्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कि आपकी इनवॉइस 500 से ऑटोमेटिकली $1000 की हो जाएगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि यू डोंट डिक्रीज योर प्राइस, यू जस्ट लिमिट योर स्कोप यस। एंड यू लिमिटेड टू द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट या हाईएस्ट इम्पैक्ट थिंग्स जो कि आप 3 महीने में प्रूव कर सकते हैं, और उसके बाद यस। यू इंक्रीज देम, राइट? सो सेल्स का एक प्रोसेस होता है। सो आपके पास क्लाइंट आता है, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ या आप बहुत महंगे लग रहे हैं, तो आप सबसे पहली चीज़ क्या करोगे? अच्छा हम डिस्काउंट दे देते हैं आपको। हाँ, नहीं, आपने दे ऑलमोस्ट दिया, नेवर आपने वर्क्स। क्लाइंट लॉक कर लिया, आपने लूज़ क्या किया? अपनी क्रेडिबिलिटी। वो बाहर जाके आपके बारे में क्या बताएगा? ये बड़ा बंदा है? नहीं। पता है क्या बताएगा आपके बारे में? सिंपल सी बात, यार इनसे नेगोशिएट करो, फॉर्म कर लेते हैं। अब वो आपको कभी भी ऐसे प्रीमियम एजेंसी इवैल्यूएट नहीं Yeah. करेंगे। इट्स नॉट व्हाट यू डू, इट्स बेसिकली हाउ यू डू। So many times we've had people who we've said no to कि यार नहीं, हम इससे नीचे नहीं कर सकते, and they come back to us after 6 months, 8 months, a year and say कि यार हम किसी और के पास चले गए थे, वो काम ख़राब हो गया, do you want to start again? And I'm sure कि आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। है, हमारे बहुत अच्छे और बड़े क्लाइंट्स हैं, वापस गए हैं। इनफैक्ट हमारे कितने क्लाइंट हैं हमारे पास वापस आए, दे हैव वर्क विद द बेस्ट एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई बिलीव एवरीवन डज अ रियली गुड वर्क। बट कोई चीज़ होती है वापस आता है, और हमारे काफ़ी क्लाइंटेल है जो एक्सपीरियंस करके वापस ही आया Right. और हमारे साथ स्ट्रिक्ट है कि काम करो। तो अब वो सुनते भी हैं बाय द वे, जो हम उनको बताएं ना कि ऐसे करें, तो अब वो रियलाइज़ करते हैं कि सही बता रहे थे पहले भी, और अब चीज़ें होती हैं। तो ये जानना ज़रूरी है। Right. सो आपको ना एक चीज़ जो बड़ी अंडरमाइंड है इस इंडस्ट्री में, वो है कि आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन। जब तक आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है ना, आपको डील करना नहीं आएगा। उर्फ़ आम में से क्या कहेंगे बिज़नेस कम्युनिकेशन को? एग्जाम्पल ही देता हूँ डिस्काउंट से। हुँ, क्लाइंट आ गया, पैसे नहीं है, आप किस तरह से डील करोगे? सर हम डिस्काउंट दे देते हैं। सर वैसे तो हमारी ऑफर 2.5 लाख की है, आपके लिए 1.5 लाख की। क्लाइंट ने कहा ओके, चला गया। आपकी इमेज खराब हो गई है। आप बाहर जाएंगे, व्हेन पीपल गेट टू नो मोर अबाउट यू, दे विल नो कि यार ये सस्ती कंपनी है, ये डिस्काउंट दे देती है, इन्होंने बड़ा लिखा हुआ है। ठीक। ऑन द अदर साइड, हाउ यू कम अक्रॉस प्रोफेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन कहाँ पे रोल प्ले करती है? हाउ यू नीड टू चूज योर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास फिर से क्लाइंट आता है, वो कहता है यू गाइस आर एक्सपेंसिव। यू से ओके, लेट्स कट डाउन द स्कोप ऑफ वर्क एंड देन वी कैन सी वेयर वी कैन कट डाउन द मनी। आपने पैसे डिस्कस कर लिया, फिर वो आपको कहता है अभी भी मैं एक्सपेंसिव है, आई वॉन्ट यू टू गिव मी मोर डिस्काउंट, एंड यू कैन एक्चुअली negotiate. If I were to give you discount, what would I get? You know, you also need to put your interest in front of them. right. So if they want the win, you need to have the win. So अगर आप इसको 500 भी दे रहे हो ना, back to the point, they will value Yeah. that money. And if you genuinely bring them the value that you promised, they would happily make your number go up to 1000. Otherwise, I kid you not, 500 को पाकिस्तानी मार्केट में 550 करा के देख लें, I'll be very happy. Yeah. बहुत मुश्किल है, नहीं होता। तो ये जो माइंडसेट मैपिंग है ना, ये डे 1 से बहुत ज़रूरी है। तो पीपल डू नॉट रियलाइज कि इवन व्हेन इट कम्स टू सेल्स, इवन व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, इवन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, सो कॉर्पोरेट लैंग्वेज है क्या, अपोलोजाइज कैसे करना है, हाउ टू कम अप मेक अप फॉर योर मिस्टेक्स, Right. चीज़ों को डील कैसे करना है, तो और नैरेटिव बिल्डिंग, पर्सोना बिल्डिंग है क्या चीज़। जब तक आप वो चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, तो आप अपनी ग्रोथ को बहुत हिंडर करते हो। इसके लिए आप क्रिस डू की वीडियोस देख सकते हैं, लाइक आई एम अ बिग बहुत फैन ऑफ चीज़ें हैं, दैट देयर इज गाय। अ लॉट ऑफ वो ये कंटेंट सारी आउट चीज़ें देयर। बताता है। मैंने तो शुरू किया था गैरी वी से। गैरी भी तो मतलब लाइक, बट आई थिंक ही इज नॉट द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट नेगोशिएशन एंड प्राइसिंग। ही इज मोर अबाउट माइंडसेट कि क्या ही होना इज। चाहिए आपका। लेकिन आई थिंक क्रिस डू रन्स अ डिजिटल एजेंसी, डिजिटल डिज़ाइन एजेंसी, और वो उसके अंदर वो बताता है कि हाउ ही नेगोशिएट्स प्राइसेस। देयर आर मेनी मल्टीपल अदर पीपल एज वेल, और ये बहुत अच्छा है। राइट। इसमें मैं जो वैसे करता हूँ ना, सिंस आई हार्डली फाइंड टाइम नाउ टू डू थिंग्स, तो मेरा इसमें जो टू डू थिंग है ना, सबसे आसान है, वो है आई सिलेक्ट हु टू फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम। सो आप अपने आप को जिस कंटेंट से एक्सपोज करोगे, आपको वो एड्स नजर आते हैं। मेरा डेली बेसिस में मेजॉरिटी कंटेंट होता है जिसमें लोग मार्केटिंग की, स्किल सेट की चीज़ों की बात कर रहे हैं। राइट। सो
So if I want to consume any content, even if it's for fun or like a purpose, I should be able to consume good content. तो मेरी लर्निंग बहुत फास्ट होती है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. अनलेस मैं जाके करूँ तो यू नीड टू हैव योर माइंड इन द गेम. इफ़ यू हैव अ मीडियोकर माइंडसेट कि आई जस्ट वांट टू डू दिस, आप फंसोगे. तो इसका ना एक माइंडसेट है, अगर आप कभी फंसो. सो माई टी शर्ट टॉट मी वन थिंग वंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस. तो उससे ना मेरा माइंडसेट बहुत शेप हुआ ज़िंदगी में हर लिहाज से. उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया. वो प्रोजेक्ट ये था कि आज आपके पास 2 अरब रुपये, जाओ इंडस्ट्री बना के लाओ. अब सारे प्लानिंग कर रहे हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, किस तरह से बनाना है किस तरह से नहीं बनाना है, सो एंड सो फोर्थ. ठीक है, सब ने आइडियाज़ बनाए, लेकर आए डिज्नी वर्ल्ड पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है. ठीक है, तो जब हो गया ना तो वो बड़ा प्यारा लेसन दिया है. कहते हैं आपका इतना दिमाग ना खुलता कि आपने अरब को लगाना कैसे है अगर आपकी जेब में इतना पैसे ना होते. क्योंकि जब आप अरब सोचते हो मैंने लगाना है ये बनाना है, इससे क्या मसले होंगे, फिर उसकी मैपिंग होती है, फिर अगली की मैपिंग होती है, पूरी ब्रांच बनती है, दिमाग खुलता है. राइट. तो जब आपकी जेब में पैसा होता है आपका दिमाग खुलता है. जब आपकी जेब में कम पैसे होंगे आपका दिमाग नहीं खुलेगा. जब आप सो कस्टमर को चार्ज ही लो कर रहे हैं, तो हर आप जगह डिस्काउंट करें, तो आप नहीं कभी भी करोगे, बड़े बड़े स्टेप्स, बड़े रिस्क नहीं ले नहीं सकेंगे. ले सकोगे. तो अगर आपका विजन है ना वेयर यू वांट टू बी, तो आप उस सोच को जब माइंड में रखोगे ना, द आइडियल सेल्फ वेयर यू वांट टू बी, उसके बाद आप काम करो. उससे ये होता है कि आपके काम पे, आपके एक्शंस पे, लोगों की इन्वेस्टमेंट लगाने पे, सारी चीज़ों पे आपका वो रिफ्लेक्ट होता है. राइट. अगर आप पैसे ज़्यादा ले रहे हो तो आपको ये भी पता होगा कि मैं क्यों ज़्यादा ले रहा हूँ, डाउन द लेन मैंने वैल्यूडेशन क्या देनी है. लाइक आई सेड, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द गेम दैट यू ट्राइंग टू प्ले. सो यू नीड टू नो योर कार्ड्स. राइट. तो माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो वी टॉक्ड अबाउट पीपल, टॉक्ड अबाउट क्या सर्विसेज देनी है, वी टॉक्ड अबाउट प्राइसिंग कैसे करनी है, एंड वी टॉक्ड अबाउट माइंडसेट एज वेल. एनीथिंग एल्स व्हिच कम्स टू कॉन्ट्रैक्चुअल माइंड? ऑब्लिगेशंस. ठीक है. पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्ट्रैक्ट को डिफेंड करना और मेक श्योर करना है कि वो फॉलो भी है, वो भी आपके ऊपर है. हाँ राइट, वो वेंडर के ऊपर है. ठीक है, बहुत मसले आएंगे. पैसा रिकवर करना पाकिस्तान में भी बहुत मुश्किल हो जाता. यू आर ओनली एज रिच एज योर कैश फ्लोज. यू नॉट एज रिच वट योर वेल्थ बैलेंस शीट सेज. आपका कैश फ्लो कितना स्ट्रांग है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. और वो अगर आप इंटरनेशनल कस्टमर्स का काम कर रहे हो तो वो बहुत हेल्दी रहेगा. बहुत हेल्दी है. पहली बात तो मैं कहता ही हूँ, इफ़ यू वांट टू बी रिच यू शुड बी रिच. एवरीवन डिजर्व्स टू बी रिच. पाकिस्तान की हमारी इकॉनमी वीक है. आप कितना ही पैसा निकाल लोगे एक ऑलरेडी डिस्टेबलाइज इकॉनमी से, वहाँ से पैसा निकालें जहाँ पे इकॉनमी है, तो वहाँ पे लोग पैसे दे सकते हैं. आप पाकिस्तान में 9,000 फिगर एजेंसी बनाना चाह रहे हो, इट माइट टेक यू 1 year, बट you can make the same money in the very first month of building an agency. Yeah. If you know the right way to go about it. Yeah. तो आपकी ईमेल मार्केटिंग और ये सारी टीम आपको ना एक बिजनेस डेवलपमेंट की क्रिएट करनी है. इफ़ यू नो हाउ टू गेट द वर्क डन, लिटरली यू जस्ट नीड 2 employees टू स्टार्ट वर्किंग. रफली सैलरी ऑफ अबाउट 200 lakhs आपको शायद पड़ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा. 2 lakhs. एट मैक्स आपको इसके अंदर 3 बंदे मिल जाएंगे. ठीक है. ठीक है, आपने 3 बंदों की टीम बनानी है, आपने स्ट्रेटेजिकली अलाइन करना है, और आपने डिफाइन करना है कि मेरे KPIs का है. टू अ वेरी लीस्ट पॉइंट कि आपने एक एम्प्लॉय बैठा दिया, उसको ये नहीं कहना यार अल्लाह का वास्ते सेल ला दो. आपका अपना गेम प्लान स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है. तो अगर उसने 8 घंटे बैठना, उसने 4 घंटे क्या करना है, 2 घंटे क्या करना है, और बाकी घंटे क्या करना है, ये Right. आपने अलाइन करना है. तो अगर आप डिफाइन करके चलो, यू माइट बी सरप्राइज कि अगर आप एक्स नंबर ऑफ लीड्स को रीच आउट करो ना, और आपके क्लोजेस्ट बैठे हो, आप इजीली एक महीने में $9,000 कमा सकते हो. Right. मुश्किल नहीं है, बट यू नीड टू नो द राइट स्टेज इन द गेम. Right. तो मेंटरशिप ही इस इंडस्ट्री में ना बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे देखी नहीं जाती. नंबर 1 कोई दे नहीं रहा. जो दे रहे हैं वो इंटरनेशनल कंपनीज को दे रहे हैं. आई केम अक्रॉस अ पाकिस्तानी, शी इज़ अ वंडरफुल रिसोर्स, बट शी स्टार्ट चार्जिंग फ्रॉम $7,000 राइट आफ्टर शी लेफ्ट द जॉब, और वो अभी कमा रही क्लाइंट से. एक क्लाइंट से वो $1 million भी ले रही कंसल्टेशन के. तो ये चीज़ें हैं. पाकिस्तान में इन चीज़ों की कमी है. ठीक है, तो एजुकेशन के साथ साथ ना आई हैव ऑलवेज फील कि हमें ना अपने लोगों को यहाँ पे मैच्योर करना है. तो बूमिंग इंडस्ट्री है, और इसमें AI की इन्वॉल्वमेंट अब बहुत अच्छी आ रही है. आप चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो, आप ले चल सकते हो. लेकिन हमें अपनी इंडस्ट्री को उठाने के लिए ना, आई एम विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें अपने ही लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है. नॉट रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ऑन द लाइन्स ऑफ कि हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर बिजनेस एंड हाउ टू डू द बिजनेस द राइट वे. ठीक क्योंकि है. यंगस्टर्स जेंसीज तो आ गए हैं, बट इन जेंजीज को क्या काम करना आता है, ये थोड़ा से टेक्निकल सवाल है जो हम आजकल बहुत फील कर रहे होते हैं. लेकिन इंटरनेशनल वंस अगेन इज द वे टू गो अबाउट.
ठीक है, सो वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज दैट पार्ट ऑफ, अगर मुझे परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी 2025 की बनानी है, हाउ डू आई थ्रो एआई इन द मिक्स? मुझे कहाँ कहाँ डालनी है एआई कि मैं अपने कस्टमर्स को एआई पावर्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग दूँ? पोजीशन ही ऐसे करूँ अपने आप को मैं। बिल्कुल। सो अगर आपने फॉर एग्जांपल काम करना है, आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करना चाह रहे हैं और क्लाइंट के पास बजट भी सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, फिर भी तो उसको एड्स तो चाहिए होंगे ना, जिसको आपने रन करना है। तो यू डू नीड डिज़ाइंस। सो एआई के लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके पास कौन-कौन से अच्छे टूल्स हैं जिसका काम कर सकते हैं, एंड यू नीड टू गेट योर हैंड्स ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कि आपकी प्रॉम्प्टिंग किस तरह से काम करती होती है। नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग क्या है, स्पेसिंग क्या है, इसमें किस तरह से लेके चलने हैं, जार्गन्स क्या हैं, अंडरस्टैंड करें। तो यू हैव मल्टीपल टूल्स, क्रेज़ी गुड टूल्स। वैसे तो ऐसी-ऐसी कंपनीज़ भी आ गई हुई हैं, जो आपको एक फ्लैट फ़ी चार्ज कर रहे हैं डिज़ाइन का, कि आप एजेंसीज़ को ही बाय द वे टारगेट करते हैं। देयर आर कंपनीज़ इन दुबई एज़ वेल। वो कहते हैं कि हम आपको सिर्फ एक फ्लैट फ़ी चार्ज करेंगे, पाकिस्तानी कितना 50-70,000, और कहते हैं एक्स नंबर ऑफ डिज़ाइन्स हम ले लें। उनका बिज़नेस मॉडल ये है, उनके पास डिज़ाइनर्स ही डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं, ठीक है? तो वहाँ पे चाहिए। अब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, रियलिस्टिक शूट्स होती हैं, आपकी चीज़ें होती हैं, उसको लेके कैसे चलना है, वी आर फ्रॉम पिक्चर टू वीडियो कन्वर्जन्स क्या होती हैं, और वो रियलिस्टिक एलिमेंट कैसे डालना है, वो सारी एआई की के अंदर, सारी एआई चीज़ें जनरेटेड आप कंटेंट के एआई अंदर, से कर सकते हो। राइट? लाइक बिफोर एआई आपकी इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी। अब आप सेव कर सकते हो। हाँ, बट मे बी अगर आपने कोई वीडियो ऐड बनाना है, तो विद अ लॉट देखें, ऑफ एआई इज़ प्रैक्टिस आप शायद ओनली कर एज़ सकें। स्ट्रांग एज़ योर एचआई। अगर आपकी अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी स्ट्रांग नहीं है ना, तो एआई आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। हुँ, एआई ने आपको वो काम करके देना जो आपने माँगना है। सो यू कैन नॉट जस्ट बी जेनेरिक अबाउट इट कि यार जेनेरिक कंटेंट है, मुझे इस तरह से दे दो। यू नीड टू बी स्पेसिफिक विद योर ओन वर्कफ्लो कि मैं किस तरह से लेके जाना चाह रहा हूँ। तो जब तक आप वो नहीं समझोगे ना, एआई आपको ख़ास हेल्प नहीं करता। और राइट। अगर आपको एआई हेल्प कर दे, स्काई इज़ द लिमिट राइट नाउ। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे क्लाइंट्स हमसे खुश हुए हैं कि उन्होंने क्या काम करना था, जिसमें उनको एक बजट 3 मिलियन का मिला हुआ था, एंड सरप्राइज़िंगली हमने 50,000 में उनको वैसे ही बना के दे दिया, राइट। फॉर फ्री, इन अ वे। बहुत चीज़ें हैं। तो अगर आप एआई जा रहे हो, लेकर आओ, आपके पास टूल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, कैन यू लेकिन गिव मी कंटेंट सम साइड में नेम्स? कोई एग्ज़ाम्पल्स दे दें टूल्स या अगर की? कंटेंट की साइड पे बात करें ना, तो आपके पास बहुत चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वेबसाइट बिल्डिंग की तरफ जाना चाह रहे हो, तो देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड डोरा। डोरा में जाके आप फ़ौरन से पहले एआई एक वेबसाइट बना सकते हो विदिन सेकंड्स। मैंने अगर अपनी पर्सनल सीवी वाली प्रोफ़ाइल बनानी है ना, वेबसाइट चला रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके मैं बना लूँगा। मैंने कहीं प्रेज़ेंटेशन देनी है, आई एम रनिंग रियली, रियली, रियली लेट कि यार मुझे कहीं जाना है, कंपनी में प्रेज़ेंटेशन देनी है और मुझे डर है मेरे एस्थेटिक्स ना ख़राब हो जाएँ, पिक्चर्स क्या डालूँ, मैं कंटेंट क्या लिखना है, मैं फँस गया हूँ। गामा डॉट ऐप। आराम से मैं वहाँ जाऊँगा गामा डॉट ऐप में, वहाँ पे जाके मैं सिंपल अपना प्रॉम्प्ट लिखूँगा और व्हाट्सएप वाली मैसेज वाली लैंग्वेज में लिख दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पीकेआर दिस फॉर दिस, 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 प्लीज़ गिव मी अ प्रेज़ेंटेशन ऑन सोशल मीडिया एजेंसी प्राइसिंग। हुँ, 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 विदिन मिनट वो आपको पूरा डेक बना के दे देगा। एब्सोल्यूटली फाइन प्रेज़ेंटेशंस, राइट। स्टेलर प्रेज़ेंटेशंस, और आप जाके प्रेज़ेंट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्केल इट। मिड जर्नी, अब आपको मिड जर्नी अगर यूज़ करना आता हो ना, इसके इतना अच्छे अब आपके फीचर्स आ गए हैं, अपग्रेड हो गया हुआ है, यू कैन मेक क्रेज़ी गुड कंटेंट सिलेक्टिव ओवर चेंजेस देयर। कर सकते हैं, वेरिएशंस निकाल बहुत सकते हैं, चीज़ें हैं। अपस्केल कर सकते इमेजरी, हैं, इफ़ या यू वर टू गो थ्रू आवर ओन इंस्टाग्राम पेज, यू विल सी अमेजिंग कंटेंट। लोग बहुत चीज़ें हमारी एप्रिशिएट करते हैं। हमारी क्रिएटिविटी बहुत एक्सपैंड हो गई है। हमारी लिमिटलेस काफ़ी चीज़ें हो गई हैं जो हम पहले नहीं कर सकते थे। हमारी लिमिटेशंस टूटी थैंक्स टू मिडजर्नी। बहुत चीज़ें हमारे पास, उसके पेड टूल्स हैं। आपके पास तो अब तो चलो ख़ैर, हमारे पास वैसे चैट जीपीटी है जो हम ज़्यादा यूज़ करते होते हैं। उसके भी पेड वर्जन्स हैं। बहुत चीज़ें हैं, वहाँ से चल के ऑटोमेशंस क्रिएट कर सकते हो। पाकिस्तान की एक लोकल कंपनीज़ भी आ गई हैं जो आपकी कॉल्स को काफ़ी ऑटोमेट कर देती हैं। पहले कस्टमर सर्विस का बहुत बड़ा इशू था, आपका वो होने लगे। हेल यूआई है और एक और आपकी है क्रेग आई बिलीव, मैं अभी शायद नाम मिस कर रहा हूँ। दीज़ आर वेरी गुड टूल्स व्हेन इट कम्स टू वीडियो एनिमेशंस। तो पिक्चर्स के साथ आप वीडियो एनिमेशन डालें, आप काफ़ी चीज़ें लेके कर सकते हैं और एब्सोल्यूटली स्टनिंग वीडियोज़ बना के दे देता है। हुँ, आप अपना प्रोडक्ट प्लेस कर देना डिज़ाइन में और उसको कह दो लहरा के, फलका के, तो वो सारा कुछ करके दिखाएगा आपको। तो काफ़ी वो चीज़ें हैं कि लिमिटलेस हो गई हैं। तो एज़ अ कंटेंट क्रिएटर पहले आपको इलस्ट्रेटर्स हायर करने पड़ते थे, या आपको मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स बहुत हायर करने पड़ते थे। अब इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ ना, तो आप बहुत कॉस्ट बचा सकते हो और एआई की लिमिट है। और एक नई भी बल्कि वेबसाइट आई हुई है, वो वेबसाइट का भी नाम है, इट्स मोर लाइकली ऑन द लाइन्स ऑफ फाइंड मोर न्यू एआई टूल्स, लेकिन इफ़ यू गूगल यू हुँ, कैन फाइंड हुँ, इट। इट एक्चुअली लिस्ट डाउन ऑल द न्यू लेटेस्ट एआई टूल्स एंड द साइट्स कमिंग अप। वो वहाँ पे आपको पोर्टफोलियो देता रहेगा इंडस्ट्री वाइज़, स्पेसिफिकली वाइज़। तो ये रिसर्च और इसकी यूटिलाइज़ेशन
बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, हम जहाँ पे दुनिया बहुत आगे जा रही है, अभी तक हम इसको एक्सेप्ट ही करते जा रहे हैं कि हाँ एआई आ रहा है, फ़ायदा दे रहा है। दुनिया इस पे काम कर रही है। हमें अपनी डेली प्रैक्टिसेस के अंदर ये लेकर आना है। इवन हमारी कंपनी में भी ये प्रैक्टिस होती है कि हमने हर मंथ एक मैंने बेंचमार्क्स रखे हुए हैं कि आपने हर मंथ 5 इनोवेशंस लेकर आनी है। हर एम्प्लॉय ने लेकर आनी है अपनी डोमेन में रहते हुए। और मैं पर्सनली पूछता भी हूँ, किसने क्या किया नहीं किया। गोल किया है, आई वांट देम टू सेव देयर ओन टाइम। तो वो सारे डिज़ाइन जो पहले बैठ के 40-45 मिनट्स के लगाते थे, आज काफ़ी चीज़ें जो 5-5 मिनट में आने लग गई हैं। राइट, इवन अडोब की अपनी पेड सब्सक्रिप्शंस में अब एआई आ गया। राइट, तो जब अडोब ने अपनी पेड सब्सक्रिप्शन स्टार्ट की हैं, काफ़ी ऐसे काम थे कि आप साइज़ेस, बैनर्स, बड़ी चीज़ें बनाते थे। हुँ, और आपको 50-50, 1-1 आवर, 50 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स लगते थे। सारा काम 3 मिनट में आ गया। राइट। So as an agency, you need to be efficient and you need to be using these tools for sure. येस, Great. ठीक है। आई थिंक एंड आई थिंक ये इसी फ़ॉर्मूला को अगर हम रिंस एंड रिपीट करते रहें, ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टोल्ड मी, तो मेबी इन 1 ईयर यू कुड बी मेकिंग $8,000 to $9,000 पर मंथ इन रेवेन्यू। येस। इफ यू आर स्मार्ट इनफ यू कैन एक्चुअली मेक इन 2 मंथ्स। आई थिंक सो, लेकिन आई थिंक ये फर्स्ट टाइम फाउंडर के लिए शायद मुश्किल फर्स्ट हो। टाइम फाउंडर के लिए 1 ईयर इज़ अ गुड हाँ, टाइम 1 और ईयर इज़ आप अ गुड इज़िली टाइम। कर सकते हो। हाँ, बट आई थिंक सेकंड टाइम फाउंडर के लिए वुड बी ईज़ियर। सेकंड टाइम फाउंडर के लिए इट्स अ चैलेंज एंड आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग टू टेल कि यार आपने उसको 1 महीने में कैसे करना है। राइट, आई किड यू नॉट, इफ ही हैज़ लेट्स से 1 मिलियन इन हिज पॉकेट, 1 मिलियन से आप इज़िली विद इन 2 मंथ्स $9,000 का बिज़नेस शुरू कर सकते हो। राइट। लेकिन आपको कोई और काम नहीं करना बिकॉज़ यू विल नीड टू स्पेंड योर टाइम ऑन इट एंटायरली। हाँ, सेम विद द फर्स्ट टाइम फाउंडर। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कोइंसिडेंटली यू मेंशन्ड दिस, लेकिन मैं तो आई एम अ बिग फैन ऑफ लाइक बर्निंग ऑल द ब्रिजेस यार, कि वो what I say is कि there's no half pregnant, right? So you either are or you're हुँ, not. So with being a founder it's the same, right? कि you have to go all in. उसके बगैर नहीं कुछ भी हो नहीं पाता, होता। right? So I think that's also important. ठीक है, so change करते हैं थोड़े gears, conversation change करते हैं. We were talking about a couple of things before we started recording this. So in the last 6 years of being a founder and like doing other ventures as well, how have you, like, what have you learned which might be contrarian, like हो सकता है मैं organically उस पे ना पहुंच सकूं, लेकिन you've learned that by being a founder in Pakistan in the digital marketing space. काफ़ी चीज़ें। कस्टमर इज़ नॉट ऑलवेज़ राइट। इसका क्या मतलब है? समटाइम्स आपको जब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग खुद नहीं होती ना कंप्लीटली और कस्टमर आपको आके कहता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो आप गिव इन कर जाते हो तो कि यार मैं सबसे पहले उसको ईज़ी कराऊँ, चुप कराऊँ, बात करूँ, सब कुछ है। इफ़ यू थिंक ऑफ इट ना, इसका थोड़ा-सा साइकोलॉजी से भी हमारा रिलेटेड चीज़ है, इसको हम इसको लिंक करते हैं। जब 2 बंदे आपस में कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं ना, आप अपने दोस्तों से बात कर लें, घर वालों से कर लें, जहाँ मर्ज़ी कर लें। आप देखिएगा वो बंदा जीतता है जिसको ऊपर से, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, ऊपर से आना, जिसको ऊपर से आना बेहतर आता है। आप अपने भी लाइफ में नोट कर लीजिएगा, जब 2 पार्टीज़ भी आपस में इंटरैक्ट कर रही है ना, बी इट कस्टमर और बी इट एन एजेंसी, जो बंदा ऊपर से आता है ना, हमेशा वो जीतता है। अब ऊपर से बंदा किसको आके कहना कहते हैं? ऊपर से उसको आके कहते हैं जिसके पास एक डीपर नॉलेज होती है। जब उसको एक चीज़ का पता होगा ना कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, तो आप उसके पहले से ही आंसर्स तैयार रखें, तो इंसान कन्विंस हो जाता होता है। हमारे इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम क्लाइंट को खुदा बनाते हैं, ठीक है? क्लाइंट को इज़्ज़त दें, जो वो डिज़र्व करते हैं, बिल्कुल दें। लेकिन अगर वो आपके पास आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? अगर तो आप खाली सर्विस दे रहे हैं, हो सकता है वो राइट हो। लेकिन अगर आप एक कंसल्टेंट रोल में हैं और आपने उनका रास्ता बनाना है, देन दे ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे नीड टू ट्रस्ट यू। अगर क्लाइंट आपको आके कहने लग जाए ना कि जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही है, तो ज़रूरी नहीं उनको समझाना भी हो या समझ आ जाए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं टाइम लेती हैं, समझाना पड़ता है, इम्पैक्ट क्या है। तो अगर वो आपको आके कहते हैं ना कि आप गलत काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप मानें। आपका पूरा राइट है आप लॉजिकली उनको एक्सप्लेन करें और अपने स्टैंड रहे अपने फर्म पे। क्योंकि आइदर वे, अगर बिज़नेस गिर जाता है, लेट्स से आपने स्ट्रैटेजी की, इट फेल्स, तो क्लाइंट ने तो आपको डाँटना ही डाँटना है। और अगर आपने क्लाइंट की मान ली थी, फेल हो गया, उसने तभी आपको डाँटना कि तो आप मुझे आप तो कन्विंस नहीं एक्सपर्ट कर थे, सके, आप तो एक्सपर्ट थे। ठीक है? राइट, तो आपको जानना हो कि क्या चीज़ है। इसमें ना बहुत फाइन लाइन होती है कि आपने ईगो को नहीं लेकर आना। यू नीड टू कीप योर ईगो असाइड। ईगो नहीं, आपने प्रोफेशनली रहते हुए कहाँ पे अंडरस्टैंड करना होता है।
तो ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कीपिंग पीपल एट द राइट प्लेसेस, एवरी इट गोज़ फॉर एंड एवरीवन। गिविंग पुशबैक व्हेनेवर इट्स नेसेसरी। यस, तो इससे ना लोग आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ट्रस्ट भी करते होते रिस्पेक्ट हैं, भी करते हैं। क्योंकि देयर इज़ नथिंग बेटर देन ऑनेस्टी। सो बटरिंग से बिज़नेस नहीं बनते। बटरिंग कैन टेक यू समवेयर बट नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स नॉट अ सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी। At the end of the day, anyone who's doing a bigger business would always identify buttering from miles apart. उसको पता हो गया बटरिंग हो रही है, वो यू आपको शायद कैन यू बोले ना, कैन लेकिन हाँ, समझ 2 मिनट में जाता है। हाँ, वो बंदा हमेशा की ऑनेस्टी रिस्पेक्ट करता है, और जब आपकी बेस स्ट्रांग होती है ना ऑनेस्टी पे, फिर आप जो मर्जी मजाक करें फिर अगला एंजॉय भी करता है। आपको अपनी बेस ऑनेस्टी पे रखनी चाहिए, और ऑनेस्टी पे कोई गलत नहीं हो तो कोई सही नहीं होता। सो जस्ट डू नॉट ट्रीट पीपल एज दे कम। आपको वो चीज़ों को लेके समझना चाहिए। राइट, ठीक है, सही। एनीथिंग एल्स? एक चीज़ और है, काफ़ी दुनिया ना पाकिस्तान में बात कर रही होती है कि हम रिमोट बिज़नेस जो है ना वो डेवलप करते होते हैं, कि रिमोट बिज़नेस टीम बनाएंगे, लेके चलेंगे, सब कुछ करेंगे और स्केलेबिलिटी के ऊपर काम करेंगे। दुनिया में काम हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, एंड यू नीड टू नो अपने काम कहाँ पे कर रहे हैं। तो जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं ना, और अगर मैं लेट्स से लोकल आप क्लाइंट पकड़ ले तो क्या मैं यहाँ से शुरू करने लगा हूँ। आई एम नॉट अ फैन ऑफ रिमोट वर्क। जितना धोखा, जितनी गलत बातें, सारी चीज़ें रिमोटली में काम होती हैं, आप कभी नहीं जान सकते हो। There's one thing that's very sad about Pakistan. It's the fact कि we are not professionals at the end of the day. We need to know कि हम क्या कर रहे हैं। अब दुनिया में जाके अगर इमेज लेना पाकिस्तान का, तो हमारे बारे में एक चीज़ मानी जाती है कि हम सॉल्यूशन बाद में निकालते हैं, मसले पहले निकालते हैं। ठीक? हम आग लगी होगी ना, तो हम आग नहीं बुझाएँगे, हम सबसे पहले लगेंगे इसने लगाई है, उसने लगाई है, ये किया, वो किया। जब सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते ना, तो हमें धोखा अपने आप की सेल्फिश अप्रोच लेके आते हैं। दीज़ आर नॉट द प्रोफेशनल ट्रेड्स दैट वन रिक्वायर्स इन वर्क। ये चीज़ें इतना देती हैं कि वो सारे काम जो आप एक्चुअली 5 से 10 मिनट के अंदर कर सकते हो, रिमोटली आपका वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है। और आपके पास पाकिस्तान में ही इतने चेक्स एंड सिस्टम्स मैय्यज़ अभी नहीं हैं कि आप किस तरह से क्या कर लोगे। आप फँसते ही फँसते हो। तो मेरा हमेशा से मानना ये है कि आप थोड़े से ज़्यादा पैसे ले लो, कम टाइम के लिए काम कर लो, आके काम कर लो। उसका मतलब ये होता है कि जब आप साथ बैठते हो ना, व्हेन 2 ब्रेन्स मीट, यू ऑब्वियसली मेक 1 एंड 1 11। तो उससे आपका काम हमेशा बेहतर होता है। तो रिमोटली ना स्केलेबिलिटी में अभी मुश्किल होती है, चेक एंड बैलेंस की मुश्किल होती है, ट्रस्टेबिलिटी के बहुत इश्यूज़ होते हैं। तो जब आपके सामने आप काम करो ना, तो आई एम फर्म बिलीवर कि आपकी स्केलेबिलिटी बहुत आसान होती है। राइट, ठीक है, ग्रेट मोहित। Really nice talking to you. We're towards the tail end of this. I think it is, yeah, great. 1 hour 27 minutes now. Anything else you want to say before we sign off? Yes, one thing I would love to say out here. When you want to work, you need to develop a certain sense of risk in your business. No business in this world comes from just on the get go. हम लोगों की जितनी मर्जी स्टोरी सुन लें, बातें सुन लें, काम देख लें, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। सो व्हेन यू आर अबाउट टू सिलेक्ट योर टीम, एक चीज़ का बस याद रखा करें, ख्याल रखा करें कि आप एक बिजनेस टीम बना रहे हैं। व्हेन यू आर मेकिंग ए टीम, दीज आर पीपल दोज गोइंग टू वर्क ऑन योर बिजनेस। सो चूज योर टीम वाइजली। सो जब आपका काम शुरू हो, आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको किस तरह से लेके चलने लगा हूँ। अल्लाह रहम करता है, आपका फ़ोकस और आपकी मेहनत साथ होनी चाहिए, एंड इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, आप अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे, देयर इज़ नो वे आपका कभी बिज़नेस ख़राब होगा। सो Right. दिस इज़ द वन One more thing मैसेज। before we close off. देखिए, आपने और मैंने हमने हुँ, मिलके एक्सप्लोर किया कि हम कैसे $9,000 पर मंथ बना सकते हैं, लेकिन लोग तो हफ्ते में 10-10, 20-20 हज़ार डॉलर बनाना भी सिखा रहे हैं। वो कैसे करते हैं? वो जो सिखा रहे हैं ना, वो आपको भी वही करना है। अपनी वीडियो बनाएँ, उनका कंटेंट पकड़ें, मैं आपको $20,000 बेचना सिखाऊँगा और आप वो वीडियो बनाने लग जाना, आप वो कंटेंट बनाएँगे। रियलिस्टिकली उतना आसान कभी भी नहीं होता। पक्की बात 100 है। में से 1 बंदा होगा जो मुश्किल से बना लेगा। मैं आपको हकीकतन सच बात बता रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। वो आपको बता तो देंगे कैसे बनाना है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएँगे कि इसमें डालने के लिए आपको कितना पैसा पहले इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा और आप कितनी 7 देर साल से वेट बिज़नेस करना है। कर रहे हैं, आप फाउंडर से भी मिले होंगे अपने इर्द-गिर्द जो कुछ ने आपके साथ स्टार्ट किया होगा वगैरह, वगैरह। यू नो नोबडी जो हफ्ते में 20-20, 30-30 हज़ार डॉलर बना रहे हैं लोग इस तरह के। किसी ने एकदम से शुरू किया हो और 20-30 हज़ार डॉलर बना लो, मैंने अपने 7 साल में मज़ाक के अलावा आज तक नहीं देखा। राइट।
जो कहते हैं ना कि हमने बनाया है, लिटरली देयर इज़ अ फेमस कोटेशन, वो थी कि यू नो आई बिकेम अ मिलियनेयर ओवरनाइट एंड माय ओवरनाइट वाज़ roughly about for 8-10 years. नहीं, वो ब्रायन चेस्की की अब है इस कि तरह आवर से थे मैं ओवरनाइट भूल गया सक्सेस हूँ। टुक 10 years ना इन की है। शॉर्ट लाइक दिस एंड नहीं देन है। द अदर थिंग इज़ के देयर इज़ नो गेट रिच क्विक स्कीम। इफ समबडी टेल्स यू देयर इज़, you are their get rich quick scheme. Oh, the whenever someone says it's free, हाँ, it is way more costly than it actually should be. ठीक है। तो ये है, मेहनत करें, ऊपर जाएँ, अल्लाह पे भरोसा रखें, कोई ज़िंदगी में ऐसी चीज़ नहीं है और अपना दिमाग खोलें, राइट। लोगों के साथ बैठें, योर माइंडसेट इज़ ओनली एज़ स्ट्रांग एज़ विद द पीपल यू सिट। अगर आप अच्छी नेटवर्किंग करने लग जाए ना, अच्छे लोगों में बैठें, तो आपका माइंडसेट भी डेवलप होता है, 110% होता है। तो बस तवक्कुल, ठीक है। ये 7-8 साल काम करने के बाद मैं आपको बस एक चीज़ समझाऊँ, इस पे मैं एंड करता हूँ। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। आपकी नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। आप तवक्कुल रखें। आप अल्लाह के साथ जब बिज़नेस करें ना, तो अल्लाह उसमें हमेशा बरकत डालता है। जितना मर्ज़ी कमाएँ उसमें सर्टेन पोर्शन आप अल्लाह के साथ भी बिज़नेस करें, अल्लाह की राह के लिए निकालें, ज़रूर करें, अल्लाह बरकत डालता है। रिज़्क इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, रिज़्क इज़ एंटायरली समथिंग एल्स. Rizq is your family, Rizq is your health, Rizq is your people, Rizq is your friends, Rizq is your food, Rizq is your car. So many components make up rizq. तो अल्लाह पाक रिज़्क देता है, सब देते हैं, ज़रूर जोड़ के रखें, नियत काम करें और आपको उतना मिलेगा जितना अल्लाह ने आपसे वादा किया और इंशाल्लाह आपको उसमें बरकत भी मिलेगा, फ़ायदा भी होगा। और आप बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ा सकते हैं, नीयत साफ़ रखें। आपकी नीयत साफ़ होगी, ऑनेस्ट होगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह क्यों नहीं बरकत डालेगा। ग्रेट। एंड ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इफ़ यू फाउंड दिस यूज़फुल। वी आर चेंजिंग द फॉर्मेट अ लिटिल बिट। तो बताएं ये फॉर्मेट आपको कैसा लग रहा है। एंड या एंड व्हाट डू पीपल डू इफ़ दे वांट टू सीक हेल्प फ्रॉम यू? They can always go down to our Instagram page, company का जो है think.digitalpk, and if you are from the show, you can always just leave a message over there. I'm from this show and I saw the show and I want some help. I would personally be there to help you out then. Great. Thank you so much, Mohad. Thank you for being here. And with that, thank you so much for watching this episode. And I'll see you in the next one.